हेलो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। ये कहानी एक बार जरूर सुने। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। कहानी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इस कहानी में राजकुमार दक्ष की हत्या उसकी मंगेतर राजकुमारी चिनाई धोखे से कर देती है और खुद बन बैठती है उस राज्य की महारानी। चिनाई ने अपने प्रेमी और मंगेतर की हत्या क्यों की, इस बात का पता लगाने के लिए दक्ष की बेचैन रूह इस घटना के 800 साल बाद फिर से एक राजघराने में जन्म लेने के बाद एक दूसरे राजकुमार का शरीर मिलता है। इस नए जन्म में दक्ष बीमार और कमजोर 16 साल का लड़का है, जो अपनी बेसहारा मां के साथ है। अब इस कमजोर शरीर में आए राजकुमार दक्ष की आत्मा के सामने दो मकसद हैं, अपनी मां को इंसाफ दिलवाना और अपनी हत्या का बदला लेना। क्या कमजोर दक्ष मजबूत, ताकतवर योद्धा बन पाएगा? क्या उसकी मां को न्याय मिलेगा? क्या वह अपनी मौत का बदला उस महारानी चिनाई से ले पाएगा? इतने सारे सवाल और जवाब सिर्फ एक जानने के लिए सुने। एपिसोड 1। चिनाई, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझे मारना चाहती हो। नहीं, मुझे मत मारो। दक्ष जोर से चिल्लाया और आगे की ओर गिर गया। उसने बिस्तर के चादर को मुट्ठी से भींचते हुए समेट दिया और अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। कमरे में लाइट्स डिम थी, पर दक्ष ने देखा उसकी बॉडी में कहीं कोई चोट वगैरह नहीं थी। खुद को कमरे में सेफ पाकर उसकी जान में जान आई थी। दक्ष ने सोचा, ओह, तो मैं सपना देख रहा था। महज एक सपना। दक्ष ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्ते की आस्तीन से पसीना पोंछने लगा। भले ही यह एक सपना था, लेकिन उसने सपने में जो देखा, दक्ष को उस पर शक हो रहा था। दक्ष के लिए यह मानना जरा मुश्किल था कि सपने में राजकुमारी चिनाई ने उस पर जो हमला किया था वह सच था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी होने वाली पत्नी उस पर हमला करे? दक्ष राजा सोमगुप्त की इकलौती संतान था। आज से कोई 800 साल पहले सोमगुप्त राजस्थान के झुंझुनू इलाके के ताकतवर राजाओं में एक था और बड़े करारे किस्म का योद्धा था। सिर्फ 16 साल की उम्र में दक्ष ने भी सभी तरह की वॉर टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में महारत हासिल कर ली थी। सोमगुप्त के हर वॉर प्लान को दक्ष नया एंगल दे देता था और हारी हुई बाजियों को जीत में बदल देता था। इससे सोमगुप्त की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। लड़ाई का मैदान हो या तलबाजी या निशानेबाजी का खेल, आसपास के इलाके का कोई भी आदमी दक्ष का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन जिसको कोई हरा नहीं सकता था, उसको उसकी प्रेमिका और होने वाली बीवी ने मात दे दी। दक्ष की मंगेतर चिनाई ने ही दक्ष का कत्ल अंजाम दे दिया था। चिनाई पड़ोस के राज्य के राजा वीरभद्र की बेटी थी और दक्ष के पिता सोमगुप्त की तरह वीरभद्र भी झुंझुनू इलाके के मशहूर राजा थे। उन दिनों राजा वीरभद्र और राजा सोमगुप्त सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए दोनों ने अपने संतान दक्ष और चिनाई की शादी तय कर दी। नौजवान दक्ष की जांबाजी का लोहा आसपास के इलाके में सभी योद्धा मानते थे। बचपन से ही चिनाई और दक्ष एक दूसरे को पसंद करते थे और जब बचपन के प्रेमी बड़े हुए और साथ ही निशानेबाजी और तलवारबाजी का अभ्यास किया तो यह मोहब्बत और निखर गई। दूसरी तरफ राजकुमारी चिनाई बला की खूबसूरत थी। सुराहीदार गर्दन, कमान की तरह तिरछी भौहें, कमर तक लहराते घुंघराले काले बाल, कजरारी आंखें। झुंझुनू के इलाके में बहादुरी की मिसाल दक्ष और बेइंतहा खूबसूरत चिनाई की जोड़ी को सबसे शानदार जोड़ी मानी जाती थी। दोनों की शादी झुंझुनू समेत आसपास के राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ था। तब दक्ष को छोड़िए, किसी को भी यह कैसे लगता कि दक्ष के दिल की धड़कन बन चुकी चिनाई ही उसे मौत के घाट उतार देगी। बदकिस्मती से इतना बहादुर और जांबाज होकर भी दक्ष अपने कत्ल की योजना की भनक तक पा नहीं सका। उसे इस धोखेबाजी का जरा भी एहसास नहीं था। राजकुमार दक्ष को खत्म करने के बाद राजकुमारी चिनाई की जिंदगी ही अलग हो गई। उसने झुंझुनू इलाके में सदियों से चली आ रही 9 अलग रियासतों की परंपरा खत्म कर दी और अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। उसने एक एक करके सारे रियासतों पर कब्जा कर लिया और इन 9 राज्यों में एकता कायम कर दिया। इस नए साम्राज्य पर चिनाई का एक छत्र राज था। राजकुमारी चिनाई अब महारानी चिनाई बन गई, जिसके नाम ही झुंझुनू इलाके के लोग एकजुट हो जाते और उनमें जोश भर जाता। आखिरकार 800 साल पहले झुंझुनू के इस इलाके पर 9 रियासतें इतिहास के पन्नों में सिमट गईं और वे 9 राजाओं का तो कोई पता नहीं। न उनका नाम बचा, न कोई निशानी। उधर राजकुमार दक्ष की मौत के 800 साल बीत गए।
उसकी कातिल महारानी चिनाई ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स से राजपुताने के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। उसका नाम अमर हो गया। सिर्फ वह रह गई और उसके आसपास का सब कुछ बदल गया। लेकिन उसके प्रेमी और मंगेतर दक्ष के मरते की उसका परिवार बिखर गया। माँ बाप, दोस्त, सब के सब मारे गए। इधर दक्ष की परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने मुझे मारा क्यों? मेरी मंगेतर ने क्या सिर्फ गद्दी के लिए मुझे मार डाला? क्या मोहब्बत बस मौका परस्ती भर है? दक्ष इस बारे में जितना सोचता उसका कंफ्यूजन और भी बढ़ता जाता। वह पसीने से नहाया हुआ बिस्तर पर पड़ा सोच ही रहा था कि शाही कपड़ों में सजी एक नाजुक सी महिला कमरे में आई। उस औरत ने दक्ष की ओर चिंता से देखा और धीरे से पूछा, बेटा दक्ष, फिर से बुरा सपना देखा क्या? उस महिला का नाम था यशोधरा। यशोधरा इस जीवन में दक्ष की मां थी, साथ ही पिंडारी सिटी के सेनापति मलिक की पत्नी भी। असल में यशोधरा और मलिक के बेटे की मौत आज से 3 दिन पहले एक बीमारी से हो गई थी। और इस बीमार, कमजोर बॉडी में घुस गई थी राजकुमार दक्ष की भटकती हुई आत्मा। राजकुमार दक्ष की भटकती हुई आत्मा जैसे ही मौत से हार चुके इस लड़के के शरीर में घुसी, इस लड़के की बॉडी फिर जी उठी। उसे दोबारा जिंदगी मिल गई और वह बॉडी तो लड़के की थी, पर दिमाग और आत्मा, यानी उसकी सोच राजकुमार दक्ष की थी। संयोग इतना तगड़ा है कि जिस शरीर में राजकुमार की आत्मा ने डेरा जमाया, उस लड़के का नाम भी दक्ष ही है। जब दक्ष पहली बार इस डेड बॉडी में घुसा और इस बॉडी ने अपनी आंखें खोली, उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे यशोधरा की बातें समझने और उसी के मुताबिक जवाब देने में बहुत कोशिशें करनी पड़ी। किसी तरह उसकी आंखों में देखकर समझने और समझाने की कोशिशें कर रहा था। उसके लिए सब कुछ अलग था। फिर 3 दिनों के लिए तकरीबन चुपचाप रहने और सब कुछ माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद दक्ष ने धीरे धीरे महसूस किया कि यशोधरा का दिल एक प्यार से भरी मां का दिल था, जो इस लड़के यानी दक्ष की चिंता में डूबी रहती है। जब भी दक्ष बुरे सपने के बाद चिल्लाकर जाग जाता था, यशोधरा दौड़ती हुई उसे देखने उसके कमरे में आ जाती थी। पिछली जिंदगी में दक्ष ने अपनी मां को कभी देखा नहीं था। शायद जन्म देने के ठीक बाद उसकी मां चल बसी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि अपनी ही प्रेमिका के हाथों मौत के घाट उतारे जाने के बाद फिर से किसी और शरीर में रहने का उसे मौका मिलेगा, जहां नई जिंदगी के साथ साथ उसे मां की ममता का सुख भी मिलेगा। हर बात के लिए परवाह करने वाली और देखभाल में जुटी मां का होना उसकी जिंदगी के सबसे सुखद एहसासों में से एक था। बिस्तर पर दक्ष सोच रहा था कि बदकिस्मती से वो मां नहीं जानती कि उसका अपना बेटा 3 दिन पहले ही मर चुका है। अगर दक्ष ने उसे सच बताया तो शायद इस दुख से यशोधरा कभी उबर ना सके। इसलिए दक्ष ने तय किया कि वो इस बारे में अपना मुंह बंद रखेगा और दिखावा करेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इस हैरतअंगेज घटना से 2 काम हुए थे। पहला, दक्ष को फिर से जिंदगी मिली और यशोधरा दुनिया के सबसे बड़े गम से बच गई। यशोधरा की ओर देखते देखते दक्ष की आंखें भर आई। दक्ष ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, बस एक सपना था मां, चिंता मत करो। लाल रंग के गरम दुशाले में लिपटी दुबली पतली यशोधरा दक्ष के बिस्तर पर बैठी रही। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। मां यशोधरा ने दक्ष के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटू, 3 से तुम लगातार कोई सपना देखकर जाग जाते हो, फिर नींद नहीं आती तुम्हें? दक्ष कुछ नहीं बोला। मां ने दक्ष के माथे पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाकर कहा, अच्छा ये चिनाई कौन है? हर रात तुम उसी का नाम लेकर जागते हो। यशोधरा ने फुसफुसाकर ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उसने चिनाई के नाम के आगे महारानी नहीं लगाया था। वरना पूरे राज्य में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो चिनाई के नाम के आगे महारानी लगाए बिना बिना पूरे रेस्पेक्ट के बात कर सके। असल में महारानी चिनाई ने झुंझुनू के क्षेत्र के 9 रियासतों को एक में मिलाकर पहले तो मजबूत साम्राज्य बनाया और फिर खुद को महान और देवी महारानी के रूप में स्थापित कर लिया था। गांव गांव में महारानी चिनाई की मूर्तियां और मंदिर बनाए गए थे और लोगों को आदेश दिया गया था कि वे उनकी पूजा करें। हर साल महारानी चिनाई के जन्मदिन पर शहरों और गांवों में तालाबों और नदियों के किनारे महारानी चिनाई के नाम का बहुत बड़ा मेला लगता था। तब से किसी ने चिनाई नाम लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं की थी। महारानी चिनाई के बारे में यशोधरा के सवाल पर दक्ष ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मां, तुमने कुछ गलत सुना होगा। यशोधरा ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना बेटे, चिनाई का नाम कभी जबान पर ना आए, सपने में भी नहीं। यशोधरा ने समझाया कि अगर महारानी चिनाई का नाम इज्जत के साथ न लिया जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्या पता बाकी की जिंदगी किसी अंधेरी जेल या कालकोठरी में काटनी पड़े। दक्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा मां। उसने ऊपर ऊपर तो ऐसा दिलासा अपनी मां को दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था। चिनाई का नाम लेते हुए डरी हुई अपनी मां को देखकर दक्ष में कसम खाए, इसका बदला लिया जाएगा। अपनी मौत का, लोगों में फैले इस डर का, हर एक चीज का। यशोधरा ने बिस्तर पर बैठे अपने कमजोर और दुबले पतले बेटे को देखकर गहरी सांस ली।
वह इस तरह बीमार अपने बेटे को जब भी देखती थी उसके अंदर का दुख और भी गहरा हो जाता था। पैदा होने के बाद से दक्ष हमेशा बीमार ही रहता था। राज्य के सेनापति के घर पैदा होने और सबसे अच्छे डॉक्टरों और दवाओं के बावजूद उसकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया। अभी दक्ष की उम्र 16 साल की थी, लेकिन उसकी उम्र के दूसरे लड़के जब दुनिया के बाकी सारे काम करते थे, खेलते कूदते थे, तैरते थे, कसरत करते थे, उस वक्त दक्ष बिस्तर पर पड़ा रहता था। यशोधरा को चिंता इस बात की थी कि वो आगे की जिंदगी आखिर कैसे जिएगा। अचानक दरवाजे के बाहर सैनिकों के पैरों की तेज आवाज सुनाई दी। बाहर नौकर ने उनके पैरों की आहटों को रोका था। कौन हैं आप लोग? यहाँ क्यों आए हैं? एपिसोड 2। महल से बाहर। दक्ष के कमरे के बाहर शोरगुल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कई लोग जबरदस्ती अंदर आने के लिए झगड़ रहे हों। यशोधरा की एक एक खूबसूरत नौकरानी एक रोबीले इंसान को रोक रही थी। रोबीला इंसान उस घर का 8वां बेटा था, देवदत्त सिंह। देवदत्त ने उस नौकरानी को अपनी कुहनी से धक्का दिया और जोर से डांटा, नौकरानी होकर तू मेरा रास्ता रोक रही है। धक्के से नौकरानी का बैलेंस बिगड़ गया और बेचारी नौकरानी चंदा कराहती हुई दूर जा गिरी। देवदत्त सिंह इस खानदान का 8वां बेटा यानी राजकुमार था और एक ताकतवर योद्धा था। वह अपनी ताकत से 2 हाथियों को एक साथ रोक सकता था और कई लोग कहते हैं कि उन्हें धक्का देकर वह 10 फुट तक धकेल देता था। राजकुमार के धक्के ने नौकरानी को ऐसा लगा कि उसे किसी ने बड़े से चट्टान पर पटक दिया हो। देवदत्त सिंह ने सुनहरे रंग की ड्रेस पहनी थी और उस ड्रेस पर कमर में काले रंग की बेल्ट से और भी खतरनाक किस्म का योद्धा दिख रहा था। राजकुमार के पीछे कवच पहने हुए 6 फीट लंबे और मजबूत शाही रक्षक खड़े थे। ये सभी उस खास सुरक्षा दस्ते का हिस्सा थे जो राजकुमारों की रक्षा करने के लिए न तो जान लेने से हिचकते थे और न मिनट भर में अपनी जान देने में। कमरे के बाहर शोरगुल सुनकर यशोधरा ने दक्ष की तरफ देखा, उसे हाथ के इशारे से शांत रहने का इशारा किया और दरवाजा बंद करके बाहर की ओर निकल गई। यशोधरा जैसे ही आगे बढ़ी उसके सामने 8वां राजकुमार देवदत्त सिंह खड़ा था। देवदत्त सिंह को इस तेवर में देखकर यशोधरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यशोधरा ने देवदत्त से गुस्से भरी आवाज में कहा, राजकुमार, ये महल का रिहायशी हिस्सा है। भले ही आप राजकुमार हैं फिर भी राज्य के नियम के मुताबिक आप इसके अंदर जा नहीं सकते। राजकुमार देवदत्त ने अपना सिर उठाया और यशोधरा की ओर देखा। उसने तीखे लहजे में कहा, रानी जी का आदेश है कि आपकी जगह अब यहाँ नहीं रही। आपने महल के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, आपको वो जगह आपका नहीं रहा। इधर हम लोग रहेंगे। हम लोग मतलब मैं, मेरा भाई शिवदत्त और मेरी माँ शिवांगी। यशोधरा के चेहरे पर गुस्से और दुख के भाव एक साथ आए थे। थोड़ा रुककर देवदत्त ने कहा, तो काकी, जितनी जल्दी हो सके ये महल खाली कर दें। यशोधरा को पहले से यह अंदाजा था कि ऐसा दिन आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसका अंदेशा नहीं था। यशोधरा के चेहरे पर गुस्से की जगह निराशा के भाव आज जमे थे और उसी गमजदा मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अगर रानी मुझे महल छोड़ने का आदेश दे रही हैं तो मैं और दक्ष कल ही कहीं और चले जाएंगे। देवदत्त के चेहरे पर कुटिलता आ गई और उसने दिल में छेद कर देने वाली तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, यशोधरा काकी, मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है लेकिन मेरी माँ आज रात ही इधर रहने आएगी, तो जितनी जल्दी हो सके आप महल खाली कर दें। वरना, उद्धरण चिन्ह। यशोधरा का दुख गहरा हो गया, पर वह सेनापति मलिक की बीवी थी, उसने पूछा, वरना क्या? तुम नहीं जानते दक्ष कितना बीमार और कमजोर है? राजकुमार देवदत्त जानता था कि दक्ष कमजोर है और उसमें कहीं और जाने या अपनी माँ को पालने या उसके लिए कमाने की ताकत नहीं है। वह अपने हाथ से नहा तक तो सकता नहीं। इसलिए देवदत्त ने व्यंग्य करते हुए कहा कि, वरना, आप जानती ही हैं मेरा काम करने का तरीका क्या है। आप नहीं गई तो सामान बाहर फेंकवा दिया जाएगा। यशोधरा काकी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं और लेकिन राजा होते हुए हम हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना। दक्ष मेरा भाई है, लेकिन दुनिया बहुत कुत्ती चीज है, कमजोरों को जीने नहीं देती। इससे अच्छा है कि वह घुट घुट कर जीने की बजाय पहाड़ी से कूद कर जान दे दे, पर इसके लिए तो पहाड़ी चढ़नी होगी। मेरा भाई तो वहां चढ़कर नहीं जा सकेगा। देवदत्त कुछ सोचने के लिए रुका फिर बोला, हाँ, नदी में कूदकर जान दे दे तो बहुत आसान रहेगा। इतना कहकर देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाई, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? दक्ष भाई है आपका। यशोधरा कुछ और कहने ही वाली थी तभी अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुला और उससे दक्ष बाहर निकला। वो बेहद कमजोर था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन दरवाजे का सहारा लेते हुए उसने देवदत्त की ओर देखा और कहा, इनसे भीख मत मांगो माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। दक्ष भले ही बीमार था लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान था। बीमार दक्ष को बाहर आया देख यशोधरा चिंतित हो गई और बोली, बेटू, तुम उठकर क्यों आए? बाहर बहुत ठंड है, जाओ कमरे में वापस जाओ और आराम करो। लेकिन दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, माँ, हमें किसी से भीख की जरूरत नहीं है।
अभी तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन तुमसे मेरा वादा है, एक दिन हम लोग यहीं इसी महल में वापस आएंगे। दक्ष की ये बातें यशोधरा के दिल को छू गईं। डब्बाए आंखों से उसने दक्ष को देखा और सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। घंटे भर के भीतर ही यशोधरा और दक्ष ने अपना महल छोड़ दिया। लेकिन न तो उनके पास दौलत थी और न ताकत, ऐसे में नौकर नौकरानियों के लिए उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं था। महल, नौकर नौकरानियां, सुख सुविधाएं सब पीछे छूट गए। और अब यशोधरा और दक्ष को राज्य के अनाथाश्रम में सिर छिपाने की जगह मिली। उस राज्य की यही रीत थी। जो भी लोग अपनी शक्तियां खो बैठते थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती थी, वे जाकर अनाथ आश्रम में रहा कहते थे। अनाथ आश्रम शहर से बाहर एक शांत जगह में बना था। यह इमारत ऐसी थी मानो वर्षों से खाली हो। देर रात के इस वक्त हवा में काफी ठंडक थी। बर्फीले पत्थर पर बैठे दक्ष ने एक मोटी चादर ओढ़ रखी था, फिर भी वह चादर इस सर्द रात के लिहाज से काफी साबित नहीं पा रही थी। इस दक्ष के अंदर बैठी राजकुमार दक्ष की आत्मा ये सोच रही थी कि उसे मिला यह शरीर बेहद कमजोर है। इसको ताकतवर बनाने का एक ही तरीका था, कड़ी मेहनत से कसरत और खूब सारा अभ्यास। दक्ष सोच रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो सेनापति मलिक के बेटे और उनकी बीवी यानी मेरी मां के सम्मान का बंटाधार हो जाएगा। और हमें दोनों को बाकी की तमाम जिंदगी इसी अनाथाश्रम में बितानी होगी। वह यही सोच रहा था कि आखिर उसे यही शरीर क्यों मिला। चिनाई से बदला लेने के लिए या फिर इस जन्म की मां यशोधरा की सेवा करने के लिए, उसको उसका हक दिलाने के लिए। इस उधेड़बुन में पड़ने से पहले उसने सोचा कि जिस भी उद्देश्य से मुझे ये शरीर मिला हो, लेकिन उनमें किसी की भी पूर्ति करने के लिए मुझे फिजिकली फिट होना होगा। दक्ष कमजोर था, इसीलिए यशोधरा का कोई भी अपमान कर जाता था। हालांकि किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन आज की बेइज्जती ने दक्ष के मन में बदला लेने और अपने दिन सुधारने की प्रेरणा दी थी। दक्ष इस बात को भलीभांति समझता था कि लोग तभी उसका सम्मान करेंगे जब एक योद्धा के रूप में वो खुद को स्थापित करेगा। झुंझुनू क्षेत्र में चलन था कि हर किसी योद्धा को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए भैरों का ताबीज हासिल करना होता था। जिस बहादुर के पास भैरों का ताबीज होता था, उसे उस इलाके में जबरदस्त वीर माना जाता था। पर यह हासिल करना आसान नहीं था। युद्ध की कलाओं में जिसे महारत मिल और तलवार से लेकर तीर कमान तक चलाने में जो एकदम कौशल हासिल कर ले, भैरों का पवित्र ताबीज उसी को दिया जाता था। इस ताबीज को हासिल करने में नाकाम शख्स के बारे में माना जाता था कि यह फौजी टुकड़ी या फिर लोगों की अगुवाई नहीं कर पाएगा। एक तरह से ग्रेजुएशन की डिग्री जैसा मामला था। दक्ष ने इस जन्म में जो शरीर पाया था वो पहले से ही 16 साल का तो हो चुका था, पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह ये पवित्र ताबीज कभी हासिल भी कर पाएगा। असल में देवदत्त और दक्ष दोनों ही पिंडारियों के सेनापति मलिक के बेटे थे। लोगों को हमेशा लगता था कि आखिर देवदत्त इतना ताकतवर और उसी पिता की संतान दक्ष इतना कमजोर क्यों था। इसकी वजह बहुत सीधी सी थी। खानदाने के 8वें राजकुमार यानी देवदत्त ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही पवित्र ताबीज हासिल कर लिया था और तब से लेकर अपनी शोहरत उसने कठिन मेहनत से सिर्फ बढ़ाई ही थी। यशोधरा चुपचाप ठंड से कांपते अपने बेटे को देख रही थी कि दक्ष ने उससे कहा, माँ, कल के समारोह में मैं भी कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं गुरुओं के सामने खुद को साबित करके उनसे भैरों का ताबीज हासिल कर पाऊंगा। ये कहते हुए दक्ष की आवाज में ऐसी दृढ़ता और यकीन था कि यशोधरा बस उसका चेहरा देखती रह गई। अनाथाश्रम के दरवाजे की टूटी जंजीर में रस्सी बांधने के बाद यशोधरा ने दक्ष को बिस्तर पर बैठने में मदद की और धीरे से कहा, बेटू, थोड़ी देर आराम कर लो, कल हमें पूजा समारोह में शामिल होना है। दक्ष ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, मुझे यकीन है कल मैं पवित्र ताबीज पा लूंगा, मेरा भरोसा करो। यशोधरा ने दक्ष के आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जबकि सच्चाई ये थी कि मां होते हुए भी यशोधरा को जरा भी इस बात का यकीन नहीं था कि दक्ष कल के समारोह में ताबीज पालेगा। 16 साल के लड़के को ताबीज मिलना तकरीबन नामुमकिन ही था। ये कमजोर सा लड़का कैसे हासिल करेगा ये ताबीज। एपिसोड 3, पवित्र ताबीज। इस समय जहां दक्ष रहता था वो जगह पिंडारी इलाके में आता था। वो झुंझुनुके की पहाड़ियों के पूर्वी क्षेत्र के हजारों सैन्य बेड़ों में एक था। पहले इसे महारानी के साम्राज्य में फौजी कैंप के रूप में जाना जाता था। हर एक गढ़ का मुखिया हर साल लगान का भुगतान करना पड़ता था। हर गढ़ यानी किले पर शासन करने वाले मुखिया को सेनापति ही कहा जाता था। पुनर्जन्म के बाद दक्ष पिंडारी सेनापति मलिक का 9वां बेटा था। वो रात दक्ष ने बर्फ सी ठंडी रात में बड़ी कठिनाई से लकड़ी के पटरे पर सोकर बिताई थी, जिसमें बिस्तर भी नहीं था। उस पटरे पर लेटा हुआ वो पूरी रात अगले दिन होने वाले उत्सव के बारे में सोचने लगा कि इस गढ़ के मालिक ने 16 साल की उम्र तक पवित्र ताबीज ग्रहण नहीं किया था, शायद भगवान उसे भूल गया था। आखिर मुझे इस पवित्र ताबीज को हासिल करने के लिए क्या करना होगा। मान्यता यह है कि यदि कोई पवित्र ताबीज ग्रहण करना चाहता है तो पूजा के समारोह में शामिल होना होगा, जहां भैरों के आशीर्वाद से ताबीज मिल पाता है, तभी वो झुंझुनू क्षेत्र में योद्धा माना जा सकता है।
इस इलाके और राज्य की यही परंपरा रही है। भैरव की पूजा के लिए पिंडारी सिटी के लोग मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। आमतौर पर बुद्धि और शक्ति में अधिक ताकतवर बालक जल्दी ही पवित्र ताबीज हासिल कर लेता है। अपने पिछले जन्म में दक्ष ने तो वो पवित्र ताबीज तभी ग्रहण कर लिया था जब वो मां के गर्भ में ही था। लोग उसे अपने जमाने का अभिमन्यु कहते थे। दक्ष युद्ध के सभी कौशलों के साथ ही पैदा हुआ था। बदकिस्मती से इस जन्म में 16 साल की आयु के होने के बावजूद वो पवित्र ताबीज पा नहीं सका था, या यूं कहे कि मौका नहीं मिला। दक्ष रात भर सो नहीं पाया। जागती आंखों से वो बस ताबीज हासिल करने के तरीकों के बारे में सोचता रहा। वो देर तक सोचते सोचते उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी जिसका नगीना सफेद था। हैरत की बात यह थी कि ये अंगूठी पिछले जीवन में भी उसके साथ थी। दक्ष अपनी इस अंगूठी को गौर से देखने लगा। उसने उस अंगूठी को उंगली से निकाला और उलट पुलट कर उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि हो न हो, ये अंगूठी उसे किसी भी देवता का आशीर्वाद पाने में मदद करेगी, ताकि वो पवित्र ताबीज ग्रहण कर सके। पिछली जिंदगी में इस अंगूठी ने उसके लिए बहुत कमाल किए थे, और ये अंगूठी उसे सम्राट वीरभद्र ने उसके 16वें जन्मदिन पर उपहार में दी थी। हालांकि दक्ष को इस अंगूठी के चमत्कारों के बारे में जरा भी मालूम नहीं था, पर उसे वो हमेशा साथ रखता था। हमेशा उसकी उंगली में यह अंगूठी बनी रहती थी। उसे कतई ये उम्मीद नहीं की थी कि यह 8 सदियों के बाद भी यह अंगूठी उसकी आत्मा के साथ नए जीवन में भी उसके साथ बनी रहेगी। दक्ष ने सोचा, दूसरे जन्म में भी ये अंगूठी मेरे साथ है तो इसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। सुबह होते होते उसने देखा, शहर में काफी ठंड थी। अनाथाश्रम के आसपास के हरे जंगलों में कोहरे की मोटी सफेद चादर बिछी हुई थी। शायद पाला भी गिरा था। बाहर शायद बूंदाबांदी भी हो रही थी। आज के दिन पिंडारी शहर के सभी श्रेष्ठ योद्धा राजवंश के लोगों के नेतृत्व में भैरव मंदिर के अहाते में इकट्ठा होकर भैरव की पूजा करने वाले थे। मंदिर के बाहर चट्टानों पर बना एक प्राचीन बाड़ा था। उस बाड़े में हजारों मवेशियों को लोहे के जंजीर में बांध कर रखा जाता था। रानी, राजकुमार, राजकुमारियां, सिपाही, अधिकारी और योद्धा जमा हो गए थे और सबसे अधिक संख्या नौजवानों और लड़कों की थी। उन सब का मकसद एक ही था। वो सभी पवित्र ताबीज पाने की कोशिश करने वाले थे। यहाँ तक कि बेहद छोटे बच्चे भी अपनी बाहें फैलाकर पवित्र ताबीज का इंतजार कर रहे थे। पूरे शहर में भव्य समारोह का नजारा था। यहाँ न केवल पिंडारी सिटी, बल्कि झुंझुनू और पिंडारी सैन्य क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। भैरव मंदिर के अहाते में राजकुमार देवदत्त ने जैसे ही दक्ष को आया देखा, तुरंत उसके पास पहुंचा और तीखी मुस्कान के साथ बोला, ओ हो, मेरे भाई नंबर 9, 16 साल का बांका नौजवान, आओ भाई आओ, लेकिन कुछ भी कर लो, तुम ताबीज नहीं ले पाओगे। ये बात तुम्हें भी पता है और तेरी माँ को भी। फिर यहाँ आने के जहमत क्यों उठाए? देवदत्त का एक बड़ा भाई जो छठा राजकुमार था, वहीं बगल में खड़ा था, और उसने घमंड में चूर होकर कहा, लोग हमेशा कहते हैं कि सेनापति मलिक के 9 बेटे हैं, लेकिन मुझे भरोसा ही नहीं होता कि मेरे बहादुर बाप की एक औलाद ऐसी भी है। इस अभागे ने आज तक पूरे शाही परिवार को शर्मिंदा ही किया है। इसके जिंदा रहने का क्या मतलब है भाई? ये मर क्यों नहीं जाता? छठे राजकुमार ने जो कुछ कहा वो काफी हद तक सही भी था। दक्ष के सौतेले भाइयों ने भी उसके बारे में ऐसी ही सोच बना रखी थी। लेकिन छठे राजकुमार की बात से दक्ष को पता चल गया कि राज परिवार के भीतर रिश्तों की खाई कितनी गहरी है। हालांकि ये बात भी सच है कि झुंझुनू की इस ताबीज वाली परंपरा में 10 में से केवल एक नौजवान ही पवित्र ताबीज प्राप्त कर पाता था। ये कहा जा सकता है कि ताबीज प्राप्त करने के बाद प्रत्येक योद्धा की स्थिति असाधारण रूप से श्रेष्ठ हो जाती थी। बेहतरीन योद्धाओं के पास जितनी शक्तियां थी उतनी ही उन शक्तियों को अपने संतानों में बांटने की क्षमता भी हो जाती थी। इसलिए पवित्र ताबीज उनके परिवार में आगे की जनरेशन में मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। पिंडारी सेनापति मलिक के सभी बच्चों में से 8 ने पहले ही पवित्र ताबीज हासिल कर ली थी। दक्ष पीछे रह गया। उसकी बढ़ती उम्र उसका मजाक बना रही थी। कई लोग उसे काया और कमजोर कहकर उलाहने देते थे। इसलिए दक्ष राज परिवार में शर्म के रूप में पहचान रखता था। उसके अन्य भाई उसे असली भाई मानने से इनकार करते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। हाल के वर्षों में राज परिवार दक्ष और यशोधरा से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। उन दोनों को महल से बाहर निकाल दिया था और कल की रात उन दोनों ने महल के बाहर कंपकपाती ठंडी रात में अनाथाश्रम में बिताई थी। दक्ष के साथ हो रहे भेदभाव से यशोधरा और महल में दक्ष के प्रति संवेदना रखने वाले लोगों को बेहद दुख हो रहा था, लेकिन वो बेबस थे। उधर पुजारी ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर शंख बजाकर संकेत दिया, पूजा अब शुरू होगी। जोर जोर से वाद्य यंत्र बजने लगे। हवन कुंड में आहुतियां गिरनी शुरू हुई। जानवरों की बलि दी गई। भैरव को मद्य चढ़ाया गया। अचानक हवन कुंड से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में जाकर फैल गया। तभी आकाश से एक ताबीज गिरी और एक 6 साल के बच्चे के गले में आ गई।
भीड़ में हर कोई हैरान था और चिल्ला रहा था कि छोटा लड़का सूबेदार राम सिंह का बेटा है। ये केवल 6 साल का है और इसे पवित्र ताबीज मिल गया, सचमुच यह महान योद्धा साबित होगा। ताबीज की भी अलग अलग श्रेणियां थी। 1 से 9 तक लिखे ताबीज में 1 को कमजोर स्तर का जबकि 9 को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। भीड़ में इस बात की कानाफूसी होने लगी, ये प्रतिभाशाली और भाग्यशाली बच्चा था जिसने चौथे नंबर की ताबीज प्राप्त की थी। निश्चित रूप से भगवान ने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे धरती पर भेजा है। भीड़ से एक लंबी मूंछ वाला 6 फीट का आदमी जिसका नाम सूबेदार राम सिंह था, वो दौड़ता हुआ आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे को इस लायक समझा। झुंझुनू के सभी लोगों को आज रात्रि का भोज मेरी ओर से रहेगा। बूम! आसमान में फिर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। भीड़ आसमान की ओर देखने लगा। कुछ लड़के और लड़कियों को फिर से पवित्र ताबीज मिल गया। इस बार मिले ताबीजों में सबसे अधिक 10 वर्ष से कम आयु के किशोरों को पवित्र ताबीज मिला, जिसमें सूबेदार राम सिंह के बच्चे का ताबीज सबसे उत्कृष्ट था। जिन लोगों ने पवित्र ताबीज प्राप्त की, उनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी समाज में स्थिति ठीक नहीं थे। वे कुल आबादी के महज 10% थे। पवित्र ताबीज मिलने के बाद उनमें इस बात की आशा जगी थी कि अब उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उन्हें बराबरी के हक मिलेंगे। जो लोग पवित्र ताबीज प्राप्त नहीं कर सके उनमें भारी निराशा थी, कई रो रहे थे तो कई अपनी किस्मत को कोस रहे थे। पूजा खत्म होने वाली थी, हवन की अंतिम आहुति दी जाने वाली थी, लेकिन दक्ष को अब तक पवित्र ताबीज नहीं मिला था। दक्ष का मन उदास होने लगा। उसने खुद से कहा, अब ताबीज मिलनी असंभव है, उसे अब एक सामान्य जीवन जीना पड़ेगा। अब उसे सारा जीवन उपेक्षित होकर जीना पड़ेगा। लेकिन यशोधरा को आशा थी कि कोई ना कोई चमत्कार होगा और दक्ष को कम से कम इतनी शक्ति तो मिल जाएगी जिससे वो स्वस्थ जीवन जी सके। पूजा समाप्त हुई और यशोधरा की आशा निराशा में बदल गई। इसी बीच दक्ष अपनी अंगूठी को निहारते हुए अपनी किस्मत को स्वीकारने की कोशिश करने लगा। तभी आकाश में फिर चमत्कार हुआ, जोरदार आवाज हुई और एक ताबीज दक्ष के गले में आ गई। दक्ष रोमांचित हो उठा और यशोधरा की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, माँ! ताबीज मिल गई। अब तक पूरे समारोह में किसी ने ये गौर नहीं किया था कि दक्ष भी वहां मौजूद है, लेकिन दक्ष के चिल्लाने से सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। देवदत्त और उसके छठे राजकुमार भाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। देवदत्त बोला, ये कैसे संभव है? यशोधरा ने घूमकर दक्ष को देखा। उसने आखिरकार ताबीज पा लिया। वो उसके पास दौड़ी, माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और खुशी की आंसू के साथ कहा, अब दक्ष स्वस्थ होगा, मेरा बेटा स्वस्थ होगा। तभी राज्य का मंत्री आया और उसने कहा, बधाई हो दक्ष, रानी ने आपको आमंत्रित किया है ताकि व्यक्तिगत रूप से ताबीज की समीक्षा की जा सके। यशोधरा के चेहरे पर शंका के भाव आ गए, मानो कुछ गलत होने वाला हो। वह बुदबुदाई, रानी। एपिसोड 4, लेवल 0। रानी माँ यानी राजमाता एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान थी और उसने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी। राजमाता काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन दक्ष को तो देखने में वह काफी खूबसूरत लग रही थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उम्रदराज हों। असल में राजमाता ने खुद को योग और विभिन्न रसायनों से स्वस्थ रखा था। जैसे ही दक्ष और यशोधरा सिंहासन के सामने जाकर अभिवादन के लिए झुके, रानी ने राजपुरोहित से पूछा, पुरोहित जी, राजकुमार दक्ष ने जो भैरव बाबा का पवित्र ताबीज प्राप्त किया है, आपके हिसाब से उसका क्या मूल्यांकन है? उसकी महिमा कितनी है? वैसे तो भैरव के पूजा समारोहों की देखभाल खुद सेनानायक मलिक ही करता था, पर इस बार वह कुछ खास किस्म के योगासनों और ध्यान के लिए एकांतवास कर रहा था और इसलिए ये काम राजमाता के जिम्मे आ गया था। रानी का सवाल सुनकर राजपुरोहित ने अपना सिर हिला दिया। उसके हाथ में एक पुरानी जादुई किस्म की किताब थी। उसमें विभिन्न मंत्रों के साथ भैरव के ताबीज का मूल्यांकन और उसकी कोटि की जांच की जाती थी। राजपुरोहित ने किताब खोलकर उनमें से दक्ष के ताबीज का मिलान किया, लेकिन किताब में उस तरह की ताबीज का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। रानी ने तब दक्ष को अजीब सी निगाहों से देखा और लापरवाही भरे अंदाज में कहा, अगर पवित्र पुस्तक में इस जैसा कोई ताबीज मूल्यांकन ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि राजकुमार दक्ष का ताबीज किसी कोटि का है ही नहीं। इसे शून्य कोटि का माना जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बहुत पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि औसत क्षमताओं वाले वीरों को ऐसी ताबीजें मिली हैं। 8वां राजकुमार देवदत्त भी पास ही था। उसने बीच में टोकते हुए तंज करते हुए कहा, आखिरकार हमारा 9वां भाई दक्ष अभी 16 साल का हो गया है। इस लिहाज से उसको एकदम सही ताबीज मिला है। बूढ़ा तोता वैसे भी पोस नहीं मानता। दक्ष बाबू अब क्या खाकर योद्धा बनेंगे भला? रानी माँ भी देवदत्त से सहमत थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और आदेश दिया, राज परिवार की ओर से अन्य योद्धाओं के लिए जितना मुमकिन हो रसद, खाने पीने का सामान और शक्तिवर्धक रक्तप्राश जिंदगी भर के लिए दिया जाए। राजकुमार दक्ष की क्षमताएं सीमित हैं, इसलिए उन्हें रक्तप्राश का सिर्फ एक घड़ा दिया जाए। मुझे लगता है कि उनकी पाचन शक्ति भी ऐसी नहीं कि वे अधिक रक्तप्राश पचाकर उसे शक्ति में बदल पाएं और राज्य के हित में काम कर पाएं।
रानी जिस रक्तप्राश की बात कर रही थी वह असल में एक शक्ति बढ़ाने वाला ड्रिंक जैसा था, जिसमें विभिन्न ऋषियों, वैद्य और हकीमों की खोज से च्यवनप्राश की तरह बनाया गया था। रक्तप्राश में जादुई शक्तियां बढ़ाने की ताकत होती थी और जो भी ताबीज पाया योद्धा अभ्यास करता था, वह रक्तप्राश के बिना कुछ आगे हासिल नहीं कर सकता था। रानी के इस आदेश से यशोधरा हैरान रह गई। रानी का आदेश सुनने के बाद उसके मुख के हाव भाव ही बदल गए थे। यशोधरा ने सख्त लहजे में कहा, रानी जी, ये बात सच है कि पवित्र ताबीज प्राप्त करने के बाद पहला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद करिए, जिस वर्ष 7वें राजकुमार ने पवित्र ताबीज हासिल किया था, उसे 12 घड़े रक्तप्राश के दिए गए थे, वो भी साल भर। मेरे दक्ष को सिर्फ एक घड़ा ही क्यों दिया जा रहा है? राजमाता के पास इसका करारा जवाब तैयार था। उन्होंने कहा, 7वें राजकुमार तो जब 3 साल के थे तभी 7वीं कोटि का पवित्र ताबीज ग्रहण कर लिया था। इस बुद्धू दक्ष की तुलना उस जानबाज राजकुमार से कैसे की जा सकती है भला? राजकुमार देवदत्त हमेशा खुद को रानी का करीबी दिखाने की कोशिश करता रहता था और उस वक्त भी उसने इसी की कोशिश करते हुए कहा, हमारा 7वां भाई शिवदत्त हमारी रानी माँ यानी राजमाता का बेटा है। आपको पता ही होगा कि रानी माँ सेनापति मलिक की पहली पत्नी है और उन्हें जो अधिकार हासिल हैं वो किसी के पास नहीं है। शिवदत्त के पास 7वीं कोटि का पवित्र ताबीज है और इसी योग्यता की वजह से वह इस गद्दी का वारिस भी बन रहा है। पूरे पिंडारी राज्य में मेरे भाई शिवदत्त के बराबर का कोई नहीं है। 2 कौड़ी के दक्ष के साथ उनकी तुलना असंभव है। वह थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और रानी माँ के चेहरे की ओर देखने लगा। वह देख रहा था कि उसकी चापलूसी का उन पर क्या असर हो रहा है। मौका अनुकूल देखकर देवदत्त ने आगे कहा, हमारे राज्य का भविष्य शिवदत्त पर टिका है। हमारे राज्य की स्थिरता और समृद्धि दोनों शिवदत्त ही ला सकते हैं। उनकी दक्ष ही क्यों, किसी के साथ तुलना करना अपराध है। यशोधरा के होंठ सख्त हो गए, लेकिन वह इस मामले में राजकुमार देवदत्त के साथ बहस से पीछे हटना नहीं चाह रही थी। दक्ष पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए वह चिल्लाई, ये मत भूलो देवदत्त कि जब तुमने ताबीज लिया था तो तुमको 4 घड़े मिले थे रक्तप्राश के, और दक्ष को केवल 1। ये बहुत अनुचित, अन्याय है ये। ऊपर वाला सब देख रहा है। एक माँ के तौर पर वो दक्ष की और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी और वह हार गई थी कि उसके हक उसे मिल सकें। पर यशोधरा की बात सुनकर रानी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, जिसके पास जितनी प्रतिभा होती है उसको अपना कौशल निखारने के लिए उतना ही अधिक संसाधन मिलते हैं। रसद, खाना, रक्तप्राश, समझिए आप, दक्ष की प्रतिभा न तो शिवदत्त के बराबर है और न देवदत्त के। इसलिए किसको 12 घड़े मिले और किसी 15, इसकी गिनती करना बंद कर दीजिए। रानी की बात सुनकर यशोधरा चीखी, लेकिन रानी ने यशोधरा की बात सुनने से पहले काटा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी तेजी नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने पहले से ही अपना फैसला कर लिया है यशोधरा। मुझे फिर से चुनौती देने की हिम्मत मत करो, नहीं तो मेरे पहरेदार अभी यहीं पर तुम्हें धक्के देकर बाहर कर देंगे। औरत हो, क्यों चाहती हो कि तुम्हें साधारण सैनिक डंडे से पीटें? राजमाता की सुनकर दक्ष ने अपना सिर उठाया। उसने सोचा कि क्या रानी ने एक बार अपनी माँ को भी डंडे से पीटा था। रानी की बात सुनकर यशोधरा ने अपना मुंह एक बार में बंद कर दिया। यशोधरा का शरीर थोड़ा हिल गया, जैसे वह अतीत से कुछ भयावह स्मृति को याद कर रही थी। दक्ष अतीत की उस कहानी का पता लगाने की कोशिश करने लगा। बाहर जाते वक्त दक्ष को शक्ति बढ़ाने वाले रस, रक्तप्राश के 3 घड़े सौंप दिए गए थे। रक्तप्राश के घड़े लेकर दक्ष अपनी माँ की ओर आया, जो अभी भी रानी के बगल में खड़ी थी। वहां आकर दक्ष बोला, माँ, चलो घर चलें। रानी द्वारा माँ की पिटाई वाली बात अभी भी दक्ष के दिमाग में घूम रही थी। उसने भैरव मंदिर के अहाते में जो कुछ भी सुना था वो उसके मन में घूम रहा था। वह रानी के राज सिंहासन के आसपास एक भी और मिनट बिताना नहीं चाहता था। यहां तक कि उसने रानी को छोड़ते हुए घृणा वाली नजर डाली। दक्ष की आवाज सुनकर यशोधरा ने कहा, ठीक है, चलो। गुस्से में तिलमिलाए दक्ष को रानी ने देख लिया था और राजमाता यशोधरा और दक्ष को तब तक घूरती रही जब तक वो दूर नहीं चले गए। हालांकि अपने पद का ख्याल रखते हुए राजमाता ने दक्ष से कहा, राजकुमार दक्ष, आज से अगले 3 महीने के लिए कुशल योद्धा बनने के लिए जितना कठिन अभ्यास करना चाहिए उतना आपको करना होगा। ये 3 महीने कुशल योद्धा बनने के पहले चरण तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा है। उस समय तक मलिक भी अपना एकांतवास समाप्त कर लेंगे और आपके कुशलता के मूल्यांकन में भाग लेंगे। यदि आप इतने कम समय में उस परिणाम को प्राप्त करें तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। रानी की बात सुनकर देवदत्त खुश हो गया और उसने कहा, भले ही आपने उसे 3 घड़ा भरकर रक्तप्राश दिया हो, लेकिन 3 महीने के समय में शून्य स्तर से बाहर पहुंचना असंभव है। ये केवल अपनी प्रशंसा या डींग मारने के लिए, बल्कि अपनी प्रतिभा और मेहनत के बारे में बता रहा हूं कि मैंने अभी 6 महीने इस हुनर को साधने के लिए बिताए हैं।
चूंकि मेरे भाई दक्ष ने देवताओं से शून्य कोटि का निशान हासिल किया है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें ये कौशल हासिल करने के लिए शायद 1 साल से ज्यादा की जरूरत होगी। देवदत्त यह सब ऐसे बता रहा था जैसे कि वो दक्ष को एक भाई की बजाय किसी बेवकूफ निठल्ले के रूप में देखता हो। दक्ष ने वो सब कुछ सुना जो देवदत्त उसके बारे में बता रहा था। माँ बेटे सीधे चलते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कुतर्क शुरू करने की कोशिश की। अपनी बुराई सुनकर दक्ष निराश भी नहीं हुआ और उसने दृढ़ता से अपनी मुट्ठी पकड़ ली और धीरे से बुदबुदाया, मैं आप सभी को कभी निराश नहीं होने दूंगा। आप 3 महीनों में एक पूरी तरह से अलग दक्ष देखेंगे। मैं युद्ध कौशल हासिल करूंगा। दक्ष ने इतना दृढ़ संकल्प कभी महसूस नहीं किया था। उनके गुस्से और चिढ़न ने उसे कामयाब बनने की प्रेरणा दी थी। दक्ष अब इंतजार नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि जल्दी से घर पहुंचे और अपना अभ्यास शुरू करे। जैसे ही वो अनाथाश्रम पहुंचा, वह तुरंत अपने कमरे में चला गया और सफलता की राह ढूंढनी शुरू कर दी। वास्तव में वह ये नहीं समझ पाया कि पवित्र ताबीज प्राप्त करने का क्या मतलब है। इसलिए उसे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर वह शुरू करे तो आखिर कहां से करे। एपिसोड 5। पहला कदम। अपने घर पर यानी अनाथाश्रम में आकर दक्ष अपने ताबीज को देख रहा था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आखिर इस ताबीज के जरिए आखिर उसको क्या मदद मिलने वाली है। ये ताबीज दिव्य और भव्य तो है, पर उसका जादू किस तरह काम करेगा। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से दक्ष को ये लग रहा कि पवित्र ताबीज होने से निश्चित रूप से उसे योद्धा बनने में मदद मिलेगी। हो सकता है ये ताबीज उसके अंदर युद्ध कलाओं के गुण भर दे। अपने अभ्यास के पहले चरण में दक्ष का काम एक जादुई तिजोरी को खोलना था जिसमें एक चाबी थी, जो कि गुफा के दरवाजे पर लटकते हुए ताले की चाबी थी। इस गुफा में जाने के बाद किसी योद्धा को ढेर सारी ऊर्जाएं एक साथ मिल जाया करती थीं, और उसका बल, उसका कौशल बढ़ जाता था। मिसाल के तौर पर, निशाने सही लगने लगते थे, गदा चलाने के लिए बाजुओं में असीम ताकत आ जाती थी। अपने पिछले जीवन में, दक्ष एक असाधारण किस्म का बहुत ताकतवर और प्रतिभाशाली योद्धा था। हालांकि उसके लिए तिजोरी खोलना युद्ध कौशल सीखने के सभी चरणों में से सबसे आसान काम था। अपने पिछले जन्म में, महज आधे घंटे के भीतर उसने अपनी जादुई तिजोरी का निर्माण कर लिया था, जबकि अन्य योद्धाओं को तो तिजोरी बनाने के तरीके का पता लगाने में ही महीनों लग गए थे। राजकुमार दक्ष जीनियस थे और इस काम के लिए उसे केवल आधे घंटे की जरूरत थी। लेकिन पिछले जन्म का दक्ष इस जन्म वाले दक्ष की तरह फिजिकली बेहद कमजोर नहीं था। इस दक्ष का शरीर बीमार था और इस कमजोर शरीर से उसके लिए पिछले जन्म जैसा प्रदर्शन कर पाना मुमकिन नहीं था। फिर भी जादुई तिजोरी को खोलना तो था ही। ये जादुई तिजोरी असल में ऊर्जा का एक भंडारण था। तिजोरी वाले चरण के बाद 2 और चरण थे, यानी गुफा के अंदर जाना और अंदर जाकर सफाई करना। दक्ष ने साथ में लाए रक्तप्राश की छोटी सी बोतल निकाली। ये रक्तप्राश असली है या उसे किसी ने नकली पकड़ा दिया है, ये जांचने के लिए बोतल को नाक से सटाकर सूंघा और फिर पूरी बोतल मुंह में उड़ेल ली। रक्तप्राश का स्वाद उसके गले से नीचे उतरा। वह अपेक्षाकृत ठंडा था और उसे गले में जलन होने जैसा महसूस हुआ। रक्तप्राश गले से होता हुआ पेट के अंदर तक गया तो लगा किसी ने अंदर ही अंदर चाकू से चीरा लगा दिया हो। पेट में आग सी लग गई, लेकिन इस आग से शायद उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई। उसको लगा कि रक्तप्राश पीते ही वह बहुत पावरफुल हो गया हो। दक्ष खुश हो गया और एक तरह से चिल्ला ही पड़ा, मैंने बोला था ना अपना टाइम आएगा। सम्राट वीरभद्र के साम्राज्य के युद्ध शास्त्र का यह पहला स्तर था। अभ्यास जितना अधिक कठिन होता, युद्ध के गुण उतने ही कॉम्प्लेक्स होते। यानी कि जितनी मेहनत अभ्यास करने में लगाएंगे, उतने ही जादुई और कॉम्प्लेक्स गुण हासिल होते जाएंगे। सम्राट वीरभद्र के साम्राज्य के शास्त्र में कुल 36 युद्ध गुण थे। निश्चित रूप से दक्ष को फिलहाल सभी युद्ध गुण हासिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे तो बस इन 36 में से एक गुण हासिल करने की जरूरत थी, ताकि वह अपने माथे पर चिपक गए शून्य स्तर से बाहर पहुंच सके। लेकिन एक असाधारण योद्धा बनने की मन में ठान चुका दक्ष 36 में से सिर्फ एक ही गुण प्राप्त करने से संतुष्ट हो जाएगा, क्या वह रुक जाएगा? दक्ष ने मुट्ठी बांधी और खुद से कहा, रानी और देवदत्त सभी का दावा है कि मुझे कुशल योद्धा बनने और शून्य चरण से बाहर आने के लिए 3 महीने से अधिक की वक्त लगेगा। और मैं सभी को गलत साबित कर दूंगा और मैं इसे आज रात ही पूरा करने जा रहा हूं। राजकुमार दक्ष अब बनेगा असली योद्धा, एक जानबाज। वो कमजोर नहीं है। हालांकि रक्तप्राश पीने के बाद से ताकत तो आई थी, पर साथ ही साथ उसके शरीर से तेज दर्द भी होने लगा था। ऐसा लगा कि उसका शरीर लगभग फटा जा रहा है। वह डर गया और वह कांपने लगा। चूंकि ये दक्ष का बेहद कमजोर शरीर था, इसलिए इस कमजोर शरीर के साथ कुछ भी हो सकता था, शायद बुरा भी। अगर यह आम लोगों के साथ होता तो वे इसे सहन नहीं कर पाते। फिर भी दक्ष के शक्तिशाली दृढ़ संकल्प ने यह दर्द दूर करने में मदद की। उसके शरीर से बहुत पसीना बह रहा था, लेकिन दक्ष ने हार नहीं मानी।
अपनी देह की सारी ताकत समेटता हुआ दक्ष बड़बड़ाया, बस थोड़ा सा और। दक्ष पहले चरण के बेहद करीब था। इस शरीर में एक योद्धा की आत्मा थी। दक्ष खुद को अपने लक्ष्य की ओर तेजी से लाना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी तिजोरी ढूंढी और जैसे ही चाबी में हाथ लगाया, बूमम! दक्ष के शरीर से एक भारी आवाज निकली थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि कोई दूसरा आदमी सुन लेता तो पक्का बहरा हो जाता। शोर के झटके ने दक्ष को लगभग बेहोश कर दिया। और जब वो जागा, तब तक 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका था। इस वक्त तक आखिरकार उसका बदन दर्द दूर हो चुका था। अब उसे आसपास शांति महसूस हो रही थी और उसने खुद को इतना ताजादम और तंदुरुस्त कभी महसूस नहीं किया था। वह जोर से चिल्लाया, हा हा! इसे मैंने बनाया है। मैं एक वास्तविक योद्धा बन चुका हूँ, जो अब मुझे कदम बढ़ाना है अपने अगले चरण की ओर। इस चरण तक पहुंचने के लिए 8वें राजकुमार देवदत्त को 4 घड़ा भरकर रक्तप्राश की जरूरत पड़ी थी और इसे प्राप्त करने के लिए 6 महीने का समय भी लगा था। दक्ष ने केवल एक रात बिताई और उसे केवल एक छोटे बोतल रक्तप्राश की जरूरत पड़ी। स्थितियां ऐसी थी कि ये सब कुछ शुरू में दक्ष की पहुंच से दूर लग रहा था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से लड़ते हुए वह जानता था कि ये सब इस जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्ष मानता था कि यदि आप जल्दी जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, यदि आप बहुत दूर जाना चाहते हैं तो एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। यदि दक्ष एक योद्धा बनना चाहता था तो उसे धीरे धीरे प्रत्येक चरण पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उसका भाई देवदत्त 8 साल से युद्ध कौशल सीखने का अभ्यास कर रहा था और इस दिशा में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। यह युद्ध के कौशल का उन्नत चरण था। लेकिन दक्ष को खुद पर गर्व हो रहा था। इस देवदत्त के बच्चे को पहला चरण को पूरा करने के लिए 6 महीने लगे थे और मुझे सिर्फ एक रात लगा। अब वो सोच रहा था, देवदत्त ने दूसरे चरण का अभ्यास करने में 8 साल बिताए। मुझे 3 महीनों में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मेरे लिए यह पूरा करना संभव है। जब ये मुमकिन हो गया तो वो भी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष सोच रहा था कि अगले 3 महीनों में खुद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। राज परिवार का वार्षिकोत्सव 3 महीने के समय में होना है। पिछले 1 साल में ताबीज प्राप्त करने वाले योद्धाओं के परख के लिए राज परिवार में सभी राजकुमारों, राजकुमारियों और रिश्तेदारों सहित सभी योद्धाओं को उपस्थित होना था। दक्ष समझ गया कि सम्मानित होने का एकमात्र तरीका युद्ध कला और कौशल से संपन्न होना है। राज परिवार में एक निश्चित स्थिति हासिल करना, परिवार में किसी को संदेह ना हो कि वह एक योद्धा होने में सक्षम नहीं था। वह उन्हें यह दिखाने के लिए दृढ़ था कि वह अब वह काया नहीं है जिसे लोग चिढ़ाते थे। 3 महीने। अगले 3 महीनों में दक्ष को गुफा में बिताने थे। माँ, जिसने जन्म के बाद से उसकी देखभाल की थी, के अपमान का ध्यान करते हुए दक्ष और दृढ़ होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। एक रात के भीतर दक्ष ने गुफा के दरवाजे को खोल दिया। 2 चरण यानी तिजोरी खोलने के बाद चाबी लेकर गुफा में प्रवेश करने से शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे दक्ष को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। दक्ष गुफा के जितना अंदर जाएगा, उनकी शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। पहले चरण के दौरान जादुई तिजोरी से चाबी निकालने के बाद दक्ष गुफा की ओर निकला। गुफा के दरवाजे का ताला दक्ष ने खोला, लेकिन गुफा के पहले हिस्से में अभी भी पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। उसने पैरों को आगे बढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली। गुफा का पहला चक्र खुल गया और दक्ष ने युद्ध कौशल के पहले चरण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस दौरान दक्ष को अपने अंदर काफी एनर्जी समाती हुई महसूस हुई और उसे लगा कि उसका शरीर अधिक ताकतवर बनता जा रहा है। एक नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और लगा कि उसके अंदर कुछ युद्ध गुण आकर समा गए हों। साम्राज्य शास्त्र के अनुसार दक्ष ने अब तक 9 परीक्षण पास किए। जब दक्ष ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि उसकी असली ताकत और एनर्जी बढ़कर दोगुनी हो गई थी। यह अब कुल क्षमता का 10वां हिस्सा था। यदि अन्य योद्धाओं को पता चलता कि उनकी वास्तविक ऊर्जा इतने कम समय में इस तरह से दोगुनी हो सकती है तो वे उत्साह से भर जाते। लेकिन दक्ष खुद से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी असली एनर्जी को दोगुनी करने के लिए 9 परीक्षण किए थे, जिसकी गति बहुत धीमी थी। वो सोच रहा था कि गुफा में अगर वह एक आध्यात्मिक काला पत्थर हासिल कर पाए तो उसके अभ्यास की गति और अधिक तेज और दोगुनी हो जाएगी। दक्ष जो अभ्यास कर रहे थे वह सम्राट वीरभद्र के साम्राज्य के शास्त्र से था। उनमें सीखने की क्षमता पहले के बेहतरीन योद्धाओं की तुलना में तेज थी। और फिर भी दक्ष अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं था। यदि वह एक आध्यात्मिक काला पत्थर प्राप्त कर सकता है तो वह नाटकीय रूप से अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा को गति देगा। काला पत्थर आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बनाया गया एक दिव्य पत्थर था। इसे एक प्राकृतिक आध्यात्मिक काला पत्थर कहा जा सकता है जो पृथ्वी के बहुत नीचे पाया जाता है। एक आध्यात्मिक काला पत्थर 1000 सोने के सिक्कों से भी अधिक कीमती था, जिसे प्राप्त करने का अवसर केवल राजकुमारों, रईसों को ही अब तक मिला पाया था। 1000 सोने के सिक्के का खर्च उठाना दक्ष और यशोधरा से असंभव था। तो दक्ष एक बार फिर एक असमंजस में फंस गया था। एपिसोड 6। अंगूठी।
दक्ष शक्तियां हासिल करने के लिए एक आध्यात्मिक काले पत्थर के बारे में सोच रहा था। इस आध्यात्मिक पत्थर के बारे में सोचते ही उसके हाथ कांप गए और उसने जो अंगूठी पहन रखी थी वो गिर गई। दक्ष चौंक गया। उसने सोचा, क्या ये अंगूठी मुझे आध्यात्मिक काले पत्थर तक पहुंचा सकती है? दक्ष के शरीर में एक तेज दिखने लगा था और उस तेज से भैरव का पवित्र ताबीज चमकने लगा था और उसके साथ ही एक सफेद रोशनी अंगूठी से निकली और बड़े जोर का धमाका हुआ। गुफा से दक्ष की अंगूठी की तरह ही 4 और अंगूठियां उभरी थीं। इन अंगूठियों का आकार अजीबोगरीब था और उन पर किसी अजनबी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। दक्ष ने इस लिपि को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो चारों अंगूठियों को जल्दी से पढ़ने में कामयाब रहा। समय और स्थान ही रीढ़ की हड्डी होती है। दक्ष ने अपनी पिछली जिंदगी में अपनी वास्तविक ऊर्जा को अंगूठी में इंजेक्ट किया था। हालांकि वो इस आकार के अंगूठी का निर्माण करने में नाकाम साबित हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में हालांकि उसकी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थी और पिछली जिंदगी में उसे किसी घटना से प्रेरणा लेने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। और हैरत की बात यह रही है कि इस नई जिंदगी में वह अन्य अंगूठियां खोजने में कामयाब रहा। अपने अंतिम जीवन काल में सम्राट वीरभद्र के बेटे के रूप में दक्ष हर चीज में बहुत कुशल था और अपने नॉलेज के दम पर वह न सिर्फ स्पिरिचुअल पावर्स हासिल कर पाया था बल्कि जादुई पत्थरों के बारे में भी जानता थे। उसने जादुई मूंगा पत्थर, जादुई गोमेद पत्थर, जादुई मोती, जादुई नीलम सब सुना और देखा था, लेकिन उसने एक समय स्थान प्रकृति के साथ एक जादुई काले पत्थर के बारे में कभी नहीं सुना था। समय और स्थान इंसानों के बस से बाहर की चीज हैं और न ही कोई देवता उसके विकास पर हावी हो सकते थे। इस प्रकार सभी जीवन को समय और स्थान के नियमों का पालन करना चाहिए। जब दक्ष ये सब सोच रहा था, गुफा की सतह पर प्रकाश की एक अंगूठी दिखाई दी जो एक धीरे धीरे भंवर में पिघल गई। भंवर बड़ा और बड़ा हो रहा था और उस भंवर ने चारों तरफ से दक्ष को भी पूरी तरह से घेरे में ले लिया। दक्ष ने खुद को एक बंद जगह में पाया जहां उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पटक दिया हो। किस्मत की बात थी कि उसने वीरता का पहला चरण पार कर लिया था, जिससे उसका शरीर पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो गया था। यदि ये उसका पहले वाला कमजोर और नाजुक शरीर होता तो ये भारी चोट उसके मौत का कारण बन सकती थी। दक्ष जमीन से उठा, अपने शरीर को सहलाया और आसपास की जगह को गौर से देखना शुरू कर दिया। इस जगह पर न तो कोई खिड़की थी न कोई दरवाजा था और ये 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा था। दक्ष का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये कौन सी जगह है? देखने में तो ये काले पत्थर का प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा है। गुफा के अंदर केवल एक ही काला पत्थर का सिलाब था। काला पत्थर के सिलाब पर केवल कुछ तस्वीरों और किताबों के अलावा कुछ नहीं था। दक्ष सबसे पहले पेंटिंग के लिए पहुंचा और पता चला कि ये तस्वीरें बहुत वजनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काले पत्थर से जुड़ गया हो। दक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद वो तस्वीर टस से मज नहीं हुई। चून की पेंटिंग को उठाया या खोला नहीं जा सकता था, दक्ष केवल अस्थायी रूप से छोड़ सकता है। इसलिए उसने इसकी बजाय किताब की ओर रुख किया। किताब पर लिखा था, समय और स्थान का रहस्य। लेकिन इस बार दक्ष इसके लिए तैयार था। वास्तविक ऊर्जा के शरीर में घूमने के साथ उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और पहला पन्ना खोला। दक्ष ने पढ़ा तो देखा सब कुछ बहुत आसान था। वो आसानी से समय और स्थान का रहस्य समझने में सफल रहा। दक्ष ने पूरी तरह से अपना सिर हिलाया और ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया। उन्होंने समय और स्थान का रहस्य को उठाया और ध्यान से पढ़ते हुए इसे अपने हाथों में पकड़ लिया। समय और स्थान का रहस्य के पहले पृष्ठ ने युद्धाभ्यास सीखने वाले किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं था, लेकिन गुफा के चक्रों के बारे में जानकारी थी जो कि कैथी लिपि में थी। कैथी लिपियों को पढ़ने के बाद दक्ष ने सब कुछ समझ लिया था। ये पता चला कि दक्ष का निशान पवित्र समय और अंतरिक्ष का निशान था। बाबा बैजूनाथ, जो कि झुंझुनू साम्राज्य के महान कुल पुरोहित और ईष्ट माने जाते थे, के वक्तव्य पुस्तक में अंकित थे। बाबा के अनुसार लाखों लोगों में से कोई भी इसे ताबीज के कोटि को समझ नहीं सकता है। प्राचीन काल में केवल 2 लोग थे जो इसे प्राप्त कर चुके थे और अब वो तीसरा था। बाबा बैजूनाथ ताबीज की कोटि को समझने वाले दूसरे व्यक्ति थे। पुस्तक में दर्ज समय के आधार पर उनकी मृत्यु 2000 साल से भी अधिक समय पहले हो गई थी। ये मध्यकाल का समय था। जिस स्थान पर दक्ष स्थित था वो गुफा का दूसरा चक्र था। इस व्यूह में समय की गति बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थी। 3 दिनों के लिए इस स्थान पर अभ्यास करना बाहर के 1 दिन के बराबर था। दक्ष को बहुत मजा आया। उसने उत्साह से कहा, 3 दिनों के लिए आंतरिक स्थान पर अभ्यास करना 1 दिन के बाहर के बराबर है। इसका मतलब है कि मेरा अभ्यास समय दूसरों की तुलना में 3 गुना लंबा होगा। ये सही है। दक्ष पुस्तक के पृष्ठ 2 को खोलने चाहता था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वो इसे खोलने में असमर्थ था।
दक्ष झुंझलाकर खुद से बोला, ओह नहीं, मैं फिर से नाकाम हो रहा हूं। दक्ष में समय और स्थान के रहस्य के इस पुस्तक को पढ़ने की जल्दी थी। अचानक उन्हें प्रथम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में छोटे अक्षरों में लिखी लाइन दिखी। केवल जब आप तीसरे चक्र की ओर बढ़ोगे तब आप वास्तविक ऊर्जा को पेंटिंग में इंजेक्ट करेंगे, तभी आप इसे खोल सकते हैं। दक्ष ने पेंटिंग को फिर से देखा। ये जरूर कोई बड़ा रहस्य है। खैर, मैं कठिन अभ्यास करूंगा और जितनी जल्दी हो सके तीसरे चक्र को तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस पेंटिंग में क्या रहस्य है। तीसरा चक्र छोटी सी जगह थी। दक्ष को थोड़ी भूख महसूस होने लगी थी। वह गुफा से बाहर निकल आया और वापस अपने कमरे में लौट आया। उसने अपनी उंगली की अंगूठी को कुछ इस तरह कसकर थाम लिया, मानो कोई उनसे छीन रहा हो। उसे पूरा भरोसा था कि बस यही वो अंगूठी थी जिसकी मदद से वो 3 महीने में गुफा के अंतिम चक्र तक पहुंच सकता है। दक्ष, यशोधरा और नौकरानी यूं नाश्ते के लिए एक साथ बैठे थे। उनके पास केवल चावल और उबले हुए चने थे। योद्धाओं को आम लोगों की तुलना में अधिक ताकत की जरूरत होती है, इसलिए उनके लिए अच्छे खाने पीने की अहमियत बढ़ जाती है। जिन राजकुमारों और राजकुमारियों ने पहले पवित्र ताबीज को प्राप्त किया, उन्होंने बहुत पहले एक सामान्य आहार खाना बंद कर दिया था और बेहतरीन पोषाहार लेना शुरू कर दिया था। एक बार का पोषाहार पूरे दिन के थकान को दूर कर सकती है। यहां तक कि अगर एक पूरे दिन के लिए तलवार और युद्ध तकनीक का अभ्यास करने के बावजूद भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा पोषाहार आध्यात्मिक शक्ति में सुधार, युद्ध के लिए शरीर का निर्माण और ताकत बढ़ाने में भी लाभ मिलता था। यदि ये जारी रहा, भले ही दक्ष ने केवल चावल और उबले हुए चने के साथ दिन का भोजन किया, ये खोई हुई ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यशोधरा ने एक अपने साड़ी की गठरी से थोड़ा पोषाहार निकाला और इसे दक्ष को देते हुए कहा, बेटू, पवित्र ताबीज को प्राप्त करने के बाद से आपको सामान्य भोजन नहीं खाना चाहिए। इन दिनों आप थोड़ा पोषाहार लें और सामान्य भोजन भी अधिक करें। अगर आपको और जरूरत होगी तो मैं अन्य उपाय खोजूंगी। दक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि यशोधरा के पास पोषाहार होगा। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, माँ, इतने पोषाहार की कीमत 50 चांदी के सिक्कों के बराबर है। आपको इतना धन कहाँ से मिला? यशोधरा मुस्कुराए और कहा, इसे बनाने का हमेशा एक तरीका है। नौकरानी यशोधरा के पीछे खड़ी हो गई और कहा, आपकी माँ ने कंगन बेचकर ये खरीदे हैं। यशोधरा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बेटू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जब तक एकदम जांबाज योद्धा न बन जाओ, मैं तब तक पोषाहार का इंतजाम करती रहूंगी, भले ही मुझे अपने सारे गहने क्यों न बेचने पड़े। और अब मैं इन गहनों का करूंगी भी क्या? दक्ष ने पोषाहार को अपने हाथ में ले लिया और अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया। शायद वो यशोधरा को बताना चाहता था कि वो पहले से ही एक असली योद्धा है। लेकिन अचानक दक्ष को ख्याल आया, नहीं, वो उसे नहीं बता सकता था। जादुई तिजोरी को खोलने और गुफा को खोलकर 2 चक्र पार करने में उसे केवल 1 दिन लगा था। ये बहुत जल्दी था। यदि ये खबर लीक हो गई, तो अन्य राजकुमारों और रानियों को निश्चित रूप से उसे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। वो अभी भी अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से कमजोर था। उसे अभी और अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी। एपिसोड 7, भानुमति। दक्ष माँ के गहने बेचने की बात सुनकर थोड़ा जज्बाती हो गया और अपनी आंखों में गहरी चिंता लिए वो माँ के पास आ गया और बोला, चिंता मत करना माँ, मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि अपनी बाहों से पत्थर तोड़ दूं, लोहा मोड़ दूं। मैं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा माँ। तुम्हारा दक्ष अब कमजोर नहीं रहेगा, उसने ठान लिया है, वो मजबूत बनेगा, बहुत मजबूत। अपनी माँ के पास से निकलकर दक्ष ताकत बढ़ाने वाला वो खास आहार यानी पोषाहार लेता हुआ अपने कमरे में चला गया और जाकर लेट गए। दक्ष बिस्तर पर लेटकर भी अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने ठान लिया था, किसी भी पल अभ्यास नहीं रोकना है और कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल करना है। यशोधरा ने दक्ष को देखा, उसके होंठों को प्यार से पोंछा और उसके बालों में धीमे धीमे मसाज करने लगी थी। पीछे से नौकरानी ने आकर यशोधरा के हाथों में तेल की शीशी पकड़ा दी थी। नौकरानी ने धीरे से कहा, रानी, इस पूरे अभ्यास और शक्तियां हासिल करने में एक योद्धा को न केवल पोषाहार की जरूरत होती है, बल्कि कौशल का भी लगातार अभ्यास करना पड़ता है। केवल अभ्यास से राजकुमार अपनी कुंडलियां जगा सकता है और अपनी अद्भुत शक्तियों का खजाना खोल सकता है। नौकरानी की बात सुनकर यशोधरा सोच में डूब गई। वह सोच रही थी कि दक्ष के अभ्यास के लिए सबसे कमतर लेवल की कसरतों का इंतजाम करने में भी 500 से अधिक चांदी के सिक्कों का खर्च आएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैं इतनी रकम का इंतजाम कर पाऊं। इतना ही नहीं, रानी और मंत्री अभी इन सब के प्रभारी बने हुए हैं जो दक्ष को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, किसी किस्म की छूट नहीं देंगे। दक्ष के सामने बस एक रास्ता बचा है कि वह अपने अभ्यास के लिए पुस्तकालय में दाखिला ले ले, बस यही एक रास्ता बचा है। नौकरानी यशोधरा की बहुत पुरानी वफादार थी।
वह माँ बेटे के महल से निकलने के दिन महल में मौजूद नहीं थी और बाद में उनके पीछे यहाँ पहुंची थी। पन्ना नाम की इस नौकरानी ने पूछा, तो क्या आप अनादि मौर्य से मदद लेंगी? 3 साल से आप दोनों में अनबन चल रही है और आप दोनों में बातचीत तक नहीं होती, क्या अनादि मौर्य हमारे राजकुमार को मौका देंगे? नौकरानी पन्ना की बात से यशोधरा को शायद कोई पुरानी बात याद आ गई थी, पर उसे लगा कि उसे अब रुलाई फूट जाएगी, पर खुद को रोकते हुए यशोधरा ने कहा, अगर वे दक्ष की मदद करने का वादा करें तो अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी की गुजारिश करूंगी। नौकरानी ने आह भरते हुए कहा, उस झगड़े में आपकी जरा भी गलती नहीं थी। उधर दक्ष एनर्जी देने वाली गुफा में पहुंच गया था जिसकी भीतर खासी एनर्जी मौजूद थी। पिंडारी सिटी में यदि एक स्थान पर आध्यात्मिक एकाग्रता में 150% की ग्रोथ हुई हो तो उस प्लेस को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गुफा के तीसरे चक्र में बैठे दक्ष ने बैग में से रक्तप्राश यानी ताकत देने वाला खाना निकाला और उसे सूंघने लगा। उसमें नाजुक सुगंध थी। ये वही पोषाहार था जिसे खाकर कोई भी योद्धा लंबे समय तक असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। इस पोषाहार को बनाने में पुराने वैद्यों ने ऋषियों मुनियों से विधि सीखी थी और इसमें वह सामान्य भोजन के कई गुना अधिक पोषक तत्व भर देते थे। दक्ष ने देखा और सोचा, यह उत्तम कोटि का पोषाहार है। यह मेरे युद्ध के अभ्यास के लिए ठीक ठाक है। दक्ष ये बोलते हुए उसे अपने मुंह में डाल लिया। अचानक दक्ष के शरीर में बहुत सारी शक्तियां आ गई। ऐसा लगा कि कोई लहर उसके शरीर में आ गई हो। लेकिन दक्ष शरीर में हुए इस बदलाव के बाद भी खुश नहीं था। ताबीज मिलने के बाद से अब तक की शक्तियों को अगर मापा जाए तो दक्ष 0 से शुरू करके औसत दर्जे का योद्धा तो बन चुका था, लेकिन उसे अभी तक की इस उपलब्धि से संतुष्टि नहीं मिली थी। वह मीडियोकर नहीं बनना चाहता था, उसे तो खास योद्धा बनना था, बहुत सारी शक्तियां हासिल करनी थी और बहुत सारी दूसरी शक्तियों का सामना करना था। अचानक दक्ष के दिमाग में एक तकनीक का नाम उभरा, सहस्त्राक्ष गज। सहस्राक्ष गज, ये तकनीक युद्ध कौशल की महान तकनीकों में गिनी जाती है। दक्ष के दिमाग में ये बात कौंध गई और उसने इस तकनीक को गुफा के तीसरे चक्र में आजमाना शुरू कर दिया। तीसरे चक्र में दक्ष ने अपना हाथ उठाया और ताली बजाना शुरू किया और तीसरे चक्र के द्वार पर टंगी काली प्लेट को छूने लगा। उस काली प्लेट को छूते ही मानो बिजली कौंधने लगी। ऐसा लगा कि जैसे बारिश का मौसम आ गया हो और गुफा के अंदर ही तेज हवा के साथ बरसात हो रही हो। गुफा के अंदर कोहरे की तरह फैले बादलों में से बिजली कड़की और दक्ष के शरीर में समा गई। उसे तेज झटका तो लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर 1000 हाथियों की शक्ति आ रही है। सदियों बाद किसी योद्धा को सहस्त्राक्ष गज युद्ध कौशल के बारे में जानकारी हुई थी। दक्ष पिछले जन्म में इस कला कौशल के बारे में जानता था, इसलिए इस महान गुण को जान पाया। वह अचानक लड़खड़ा गया और अपना पसीना पोंछने लगा। दक्ष का शरीर अभी पहाड़ जैसा हो गया था। वह एक गुस्सैल हाथी की तरह व्यवहार कर रहा था। तुरंत उसने अपने अंदर के शक्ति का प्रयोग किया और युद्धाभ्यास करने लगा। अंत में गुफा की दीवार पर कई जोरदार मुक्के मारे। इस दौरान उसके पैर, कंधे, पीठ और हाथों की मांसपेशियां गठीली हो रही थी। उनमें शक्ति का प्रवाह हो रहा था। दक्ष जोर जोर से लगातार गुफा की दीवारों पर मुक्के मार रहा था। जब उसने पूरी ताकत से करीब 3.5 फीट मोटी एक बड़ी सी चट्टान पर मुक्का मारा तो वह हिल गया। जैसे ही दक्ष ने अगला मुक्का साधा, उसकी नजर उस पत्थर पर धन से उसके मुक्के के गहरे निशान पर पड़ी। दक्ष शक्तियां हासिल करने की अपनी प्रगति से काफी संतुष्ट था। अब दक्ष अगले चक्र की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि आगे की राह ज्यादा मुश्किल है, जिसे पार करने में उसे कम से कम 6 महीने तो लगने ही वाले हैं। चक्र में जल्दी आगे बढ़ने के लिए दक्ष को रक्तप्राश के कम से कम 40 घड़े चाहिए थे, लेकिन रानी माँ की तरफ से उसे महज 3 घड़े मिले थे। दक्ष ये सोच ही रहा था कि गुफा के बाहर नौकरानी की आवाज सुनाई दी। दक्ष बाहर निकला। दक्ष को देखते ही नौकरानी ने कहा, राजकुमार दक्ष, रानी यशोधरा आपको हर जगह खोजती फिर रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दक्ष ने उसको सच्ची बात नहीं बताई और उससे बहाना बनाते हुए कहा, दीदी आपका घाव कैसा है? ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहा है? दक्ष ने उससे चोट के बारे में पूछा तो पन्ना खुश हो गई और बोली, हाँ थोड़ा सुधार तो है। ठीक होने में शायद 3-4 हफ्ते लग जाएं। पन्ना को देवदत्त ने धक्का दे दिया था और उसे चोट आ गई थी। हालांकि राजकुमार का किसी नौकरानी पर हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ताकत का नशा किसी का भी खून बहा सकती है। दक्ष ने पूछा, आप कुछ दवाएं क्यों नहीं लेती जिससे आपके ये घाव जल्द ठीक हो जाए? नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबों के लिए दवा कहाँ भैया। यहाँ तो वैद्य के पास जाओ तो वह भी मरहम देने के लिए चांदी के सिक्के मांगता है, और जिसका जितना मुंह खुल जाए उतना मांग लेता है। अब मैं ठहरी नौकरानी, कहाँ से लाऊं चांदी के सिक्के? बोलती हुई पन्ना थोड़ा रुकी और फिर बोली, राजकुमार होते हुए भी आपने एक दासी के बारे में सोचा, इसी से पता चलता है कि आप कितने दयालु इंसान हैं। आप जल्दी चलिए मालकिन के पास, वह बहुत देर से आपको खोज रही हैं। हम लोग आज कहीं बाहर भी जाएंगे। दक्ष ने उत्सुकता से पूछा, बाहर जाना है? कहाँ जाना है?
नौकरानी ने मुस्कुराते हुए दक्ष को कहा, भानुमति को देखने आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि लंबे समय से आपने उसे नहीं देखा है। हर बार भानुमति का नाम सुनते ही दक्ष का चेहरा खिल जाता था। उस वक्त दक्ष के चेहरे का भाव पर शर्म की एक चादर आ जाती थी, कुछ ऐसे ही जैसे लड़कियां शर्माती हैं। दक्ष पूछने ही वाला था, कौन भानुमति? तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी बात तो जाहिर थी कि दक्ष निश्चित रूप से इस लड़की भानुमति को जानता था। और पन्ना का बर्ताव ये बताने के लिए काफी था कि 3 दिन पहले जब वह जीवित था तो इस शरीर यानी इस दक्ष के साथ भानुमति का कोई ना कोई खास रिश्ता जरूर था। अगर वह पूछता कि ये भानुमति कौन है तो पन्ना को उस पर शक जरूर हो जाता। इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। इस विषय में अच्छी बात यह रही कि इन दिनों दक्ष खुद बीमार हो गया था, इसलिए वह यशोधरा को छोड़कर किसी और से नहीं मिल सका, वरना ऐसे मामलों में किसी को भी शक हो सकता था और दक्ष का राज खुल सकता था। लेकिन पन्ना को दक्ष के व्यवहार से थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी। उसने सोचा, दक्ष के बर्ताव में पहले जैसी कोमलता नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ है। एपिसोड 8, मौर्य महल का सफर। राजकुमार दक्ष, यशोधरा और नौकरानी पन्ना इन तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की और इस लंबे सफर के लिए उनके पास एक सुंदर सी घोड़ा गाड़ी थी। घोड़ा चला और गाड़ी धीरे धीरे अनाथाश्रम से दूर जाने लगी। अनाथाश्रम की हरियाली पीछे छूटने लगी और घोड़ा गाड़ी अनजान रास्तों पर निकलने लगी और दक्ष हर चीज को गौर से देखकर रास्ते और इलाके को पहचानने और याद रखने की कोशिश करने लगा। इन रास्तों और इलाकों को पहचान लेगा तो आगे उसके लिए ये सब बहुत काम आने वाला था। इस घोड़े गाड़ी को खींचने वाला घोड़ा कद में बहुत ऊंचा था। आमतौर पर घोड़े इतने ऊंचे होते नहीं, वो गहरे भूरे रंग का और वो करीब 6 फीट ऊंचा था। सामान्य घोड़े की तुलना में वो 5 गुना तेज दौड़ सकता था। पिंडारी सिटी में पाले जा रहे कुछ घोड़े तो तकरीबन 3000 मील प्रति दिन की गति से दौड़ सकते थे। दोपहर हो गई थी और वे लोग अब अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे। गाड़ीवान ने अचानक घोड़ा गाड़ी को रोक दिया। दक्ष आहिस्ते से गाड़ी से नीचे उतरा। उसकी नज़र सामने दिख रहे महल के दरवाजे पर पड़ी, जहां एक बोर्ड टंगा था जिस पर बड़े बड़े और खूबसूरत लेटर्स में लिखा था, मौर्य महल। बोर्ड पर यह नाम पढ़कर दक्ष हैरत में पड़ गया, क्योंकि बोर्ड पर लिखा नाम उसकी मां के सरनेम से मिलता जुलता था। वो हवेली बहुत शानदार थी और आसपास का माहौल भी बाकी जगहों के शोरगुल के मुकाबले शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि महल अंदर से बड़ा अशांत हो। ऐसा महसूस हो रहा था महल के अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। जी हाँ, यही था प्रसिद्ध मौर्य महल। दक्ष मन ही मन में सोच रहा था, मेरी माँ जरूर इसी परिवार से है। दक्ष इस भव्य और बेहद बड़े महल को देखकर हैरत में था और सोच रहा था, अगर मेरी माँ इतने बड़े और ताकतवर फैमिली को बिलोंग करती है तो वो खुद को दूसरी रानियों के अत्याचार से बचाने के लिए अपने पिताजी या भाइयों की हेल्प क्यों लेती? क्या पता इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर हो। तब तक यशोधरा भी गाड़ी से नीचे उतर आई थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, जो उसके लिए परिचित तो था लेकिन पहले के मुकाबले जरा बदला हुआ सा नजर आ रहा था। उसने दक्ष से कहा, बेटू, ऐसा लगता है कि तुम भानुमति को देखने के लिए बड़े बेसब्र हो रहे हो। कदम आगे बढ़ाते हुए यशोधरा ने दक्ष को कहा, अब जबकि तुमने भैरव बाबा की पवित्र ताबीज भी पाली है तब तुम्हारे और भानुमति के रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मौके का फायदा जरूर उठाने की कोशिश करना बेटू। दक्ष को ये बात जरा भी पता नहीं थी कि ये भानुमति कौन थी, लेकिन उसने महसूस किया कि नौकरानी और यशोधरा के शब्द अजीब थे, उनके बोलने के लहजे अजीब थे। यशोधरा आगे महल की ओर बढ़ी, दक्ष और नौकरानी उनके पीछे पीछे मौर्य महल में चले गए। इस इलाके के कायदे कानूनों के मुताबिक एक रानी अगर महल में आती थी तो उसका बड़ा शानदार स्वागत होना चाहिए था। लेकिन वहां पर उस महल के दरवाजे पर केवल एक बुजुर्ग दरवान था जो यशोधरा और दक्ष का स्वागत करने के लिए बाहर आया। यशोधरा को बुजुर्ग दरवान ने घर के अंदर आने का आग्रह किया और दक्ष और नौकरानी को महल के बाहर अतिथि कक्ष में रुकने को कहा। उस कक्ष में केवल 2 दासियों को उनकी आवभगत के लिए छोड़ दिया गया था। दक्ष को लग रहा था कि इस दाल में कुछ न कुछ तो ऐसा काला है जो एक पहेली जैसा है और इस बारे में किसी से पूछना भी कुछ सही नहीं होगा। इसलिए उसने चुप रहना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन नौकरानी पन्ना ज्यादा देर तक चुप नहीं रही। उसने कहा, राजकुमार दक्ष, आप भानुमति को देखने क्यों नहीं जाते? वहां खड़ी दूसरी दासी ने जवाब दिया, शायद वो अभी प्राणायाम कर रही होंगी, जहां मौर्य परिवार के बाकी राजकुमार युद्ध का अभ्यास कर रहे होंगे। अब दक्ष उस लड़की भानुमति के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि न सिर्फ मां यशोधरा और नौकरानी पन्ना ने उसकी कई बार चर्चा की थी, बल्कि अब तो ये प्राणायाम करने वाली लड़की भी कुछ ज्यादा ही उत्सुकता जगा रही थी। दक्ष आगे खिसकते हुए पूछा, क्या मैं भी उसे देख सकता हूँ? वहां खड़ी मौर्य महल की दासी ने कहा, ठीक है, आइए प्राणायाम कक्ष चलिए। दक्ष ने सिर हिलाया और साथ चल दिया। इधर मौर्य महल के शाही भवन में मौर्य परिवार के मुखिया अनादि मौर्य शाही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उम्र तकरीबन 30 साल की होगी।
उन्होंने यशोधरा पर एक नजर डाली, जो उनके ठीक सामने बैठी थी। अनादि ने कहा, 9वां राजकुमार दक्ष सेनानायक मलिक की हवेली का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि अगर उसने पवित्र ताबीज को प्राप्त किया है तो उसे युद्धाभ्यास के कौशल के बारे में बारीक से बारीक जानकारियां इकट्ठा करने के लिए सेनानायक की हवेली के पुस्तकालय में जाना चाहिए था। यशोधरा, तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? यशोधरा के होंठ थरथराए और उसने कहा, मैं पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन भीख मांग रही हूँ, भैया। क्या आप मेरे बेटे दक्ष को युद्ध कौशल के अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं? ये आपका भांजा है, उसे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप उसके सिर पर हाथ फेर देंगे तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अनादि तिलमिलाता हुआ खड़ा हो गया और जोरदार झटके से बोला, उसने मेज पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, अब आपको मेरी जरूरत आ पड़ी है। मेरे साथ रिश्तेदारी पर चर्चा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? 3 साल पहले मैं भी सेनानायक मलिक की हवेली में आपसे गुहार लगाने गया था। आपने अपने भतीजे अंगद को क्यों नहीं बचाया? आप जानती हैं कि अंगद मेरा इकलौता बेटा था और मौर्य खानदान का वारिस था। अगर उस वक्त आप पिंडारी राजकुमार से उसके जीवन की भीख मांगती तो वो जरूर बच जाता। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। यशोधरा बेहद दुखी थी। उसने थरथराते हुए कहा, 3 साल पहले मैं। अपने आंसुओं को रोकते हुए शायद वो अपने भाई अनादि मौर्य को सच बताना चाहती थी। हालांकि अनादि ने उसे बीच में ही रोक किया और कहा, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। मौर्य परिवार पहले ही तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुका है। जाओ और फिर कभी वापस मत आना, यशोधरा। यशोधरा जमीन पर घुटने टेक कर रोने और आंसुओं के साथ गुहार लगाने लगी, मेरे भाई, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए हो? मैं पिताजी को देखना चाहती हूँ। अनादि मौर्य की आवाज में कोई भाव नहीं था, बल्कि गुस्से की जगह एक सपाट आवाज ने ले ली थी। उसने कहा, पिताजी सिंगल देश गए हैं। वो 3 महीने तक वहीं रहेंगे, इसलिए उनसे मिलना तो मुमकिन नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अनादि मौर्य ने अपनी आवाज साफ की और बोला, एक और बात। 7वें राजकुमार शिवदत्त और भानुमति की जल्दी ही सगाई होने वाली है। दक्ष से कहना कि आगे से भानुमति से दूर रहे और उससे मिलने की कोशिश न करे। ये सुनकर यशोधरा हताश हो गई। संभलते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मेरे बेटे और भानुमति के बीच कितना प्यारा रिश्ता रहा है। अगर वो उनकी सगाई के बारे में जानेगा तो वो कितना दुखी होगा, क्या बीतेगी उस पर। और भानुमति के लिए शिवदत्त की क्यों चुना आपने? अनादि मौर्य ने कहा, 7वें राजकुमार शिवदत्त ने 7वीं लेवल का भैरव बाबा का पवित्र ताबीज तब पा लिया था जब वो केवल 3 साल का था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक प्रतिभाशाली है? कुशलता और युद्ध कौशल के आधार पर देखा जाए तो पिंडारी सिटी में 7वें राजकुमार के बराबर या उसके आसपास का भी कोई दूसरा वीर नहीं है। सोचो जरा, 7वें राजकुमार से भानुमति की शादी होती है तो इससे मौर्य परिवार को कितना फायदा होगा? क्या शिवदत्त की तुलना नाचीज सी ताबीज पाने वाले राजकुमार दक्ष से की जा सकती है? क्या रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ प्रेम ही काफी होता है? क्या दक्ष भानुमति को खुश रख पाएंगे? यशोधरा सिसक पड़ी और उसने कहा, जिंदगी में खुश रहने के लिए प्रेम से ज्यादा जरूरी क्या होता है भैया? अनादि जरा भी नहीं पिघला। उसने कहा, दक्ष का ताबीज भी साधारण ही है। 16 साल की उम्र तक वह बेकाम बैठा रहा, बीमार इतना है कि बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस ताबीज को उन्होंने प्राप्त किया है उसे लेकर वो कितना भी अभ्यास कर ले, लेकिन उनके युद्ध कौशल की तुलना 7वें राजकुमार के साथ नहीं की जा सकती है। यशोधरा ने कहा, क्या भानुमति शिवदत्त से सगाई करने के लिए तैयार है? क्या आपने उसके मन की बात जानी है? क्या वो परिवार के फायदे के लिए शादी करके खुश रहेगी? क्या वो अपने मोहब्बत की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं? अनादि मौर्य ने यशोधरा को देखा और उदासीनता से कहा, आप गलत हैं। ये खुद भानुमति का ही फैसला है। एपिसोड 9, रिजेक्शन। मौर्य खानदान का योग अभ्यास भवन और खास तौर पर प्राणायाम भवन बहुत विशाल था, आधे फुटबॉल के मैदान के बराबर। वहां पर मौर्य परिवार के युवा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनमें से कुछ तीरंदाजी की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। वे मौर्य परिवार के वीर योद्धा थे। इन सब ने पवित्र ताबीज प्राप्त किया था और गुफा के व्यूह में जाकर शक्तियां प्राप्त की थी। उन सभी को एक महान योद्धा के मार्गदर्शन में अभ्यास कराया जा रहा था। राजकुमार दक्ष ने हैरत से अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, शायद इतनी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि मौर्य परिवार को पिंडारी सिटी में बेस्ट फैमिली कहा जाता होगा। अचानक दक्ष ने एक लड़की को देखा जिसकी बॉडी एकदम सधी हुई थी। फिगर शानदार था और उसके चेहरे पर गजब किस्म का ग्लो था। लड़की की उम्र भी महज 15 या 16 साल की रही होगी, लेकिन वो एक खूबसूरत थी। सधा हुआ शरीर, कजरारी आंखें, पतली आईब्रो और मलमल सी स्किन वाली लड़की किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। वो एकदम गदराई सी जवान लड़की थी। उस लड़की के एक हाथ में एक तलवार था जो महीन तारों से मढ़ा हुआ था।
उस शानदार तलवार को की गई कारीगरी और उसकी तकनीकी बारीकी ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसे इस्तेमाल करने वाला भी अपने स्किल और आर्ट में शानदार होगा और उसका हाथ तलवार को ऐसे चलाता होगा जैसे मक्खन के ढेर में से पतली छुरी आर पार हो जाती हो। एक नौजवान ने दक्ष को प्राणायाम भवन के बाहर खड़ा देखकर एक विचित्र सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप ही 9वें राजकुमार दक्ष हैं? दक्ष कुछ बोलता इससे पहले वहां खड़े दूसरे लड़के ने कहा, वो यहाँ भानु से मिलने आया होगा। अफसोस की बात है, भानु इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती है। पहले वाले लड़के ने पूछा, लेकिन मैंने सुना है कि उसको पवित्र ताबीज मिल चुका है। तीसरे नौजवान ने कंटीली हंसी हंसते हुए तंज किया, ओह, तो साहिबजादे 16 साल की उम्र तक ताबीज ही नहीं हासिल कर पाए थे। कैसे कैसे बौढ़म हैं दुनिया में। बताए ऐसा आदमी कभी कोई मंजिल पा सकेगा? क्या करेगा अपनी जिंदगी में आगे? अगर फैमिली रिलेशन नहीं होता तो इस लौंडे को मौर्य महल में घुसने भी नहीं देता। अजी इसको तो बाहर दरबान ही बाहर फेंक देता। पीछे खड़े किसी ने इसमें जोड़ा, मैंने सुना है कि भानुमति जल्दी ही इसके सातवें भाई शिवदत्त से सगाई करने वाली है। दोनों की जोड़ी गजब की होगी दद्दा। इस बार पहले वाले लड़के ने जवाब दिया, अरे, पहले तो लोग कहते थे कि इस दक्ष का उस पर क्रश था। जब दक्ष को इस सगाई का पता चलेगा तो पता नहीं उसका क्या होगा, क्या सोचेगा और क्या करेगा। अचानक मौर्य परिवार के सभी युवा योद्धाओं ने अभ्यास करना बंद कर दिया और प्राणायाम भवन के बाहर खड़े दक्ष को देखने लगा। उन्होंने उसे इशारा किया, आपस में फुसफुसाया और अपने इशारों के जरिए वे दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे। भानुमति ने भी अभ्यास बंद कर दिया और पलटकर दक्ष की तरफ देखा, और दक्ष की तरफ देखते ही उसने अभ्यास के लिए पुतले की गर्दन पर इतने जोर से तलवार का वार किया कि पुतले का सिर 5 मीटर दूर जाकर गिरा। उसके बाद भानुमति धीरे धीरे चलती हुई दक्ष की ओर चली आई, उसको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बड़े दिनों के बाद देख रही हूं तुमको। मैंने सुना है कि तुमने भैरव बाबा का ताबीज हासिल कर लिया है ना? भानुमति और दक्ष बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन बाद में जब भानुमति ने जब ताबीज प्राप्त कर युद्ध कला कौशल में संपन्नता प्राप्त कर ली और अधिकांश समय युद्धाभ्यास में बिताना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसने खुद को दक्ष से अलग कर लिया। 3 साल से वो फिर पिंडारी सिटी के महल में कभी नहीं गई। हालांकि दक्ष वर्षों से बीमार था, फिर भी भानुमति वहां नहीं गई और अब बीमार होते हुए भी दक्ष उसको देखने के लिए लंबा सफर करके मौर्य महल आया था। भानुमति दक्ष को गौर से देखने लगी। दरअसल पुराने शरीर में नई आत्मा लेकर दक्ष पहली बार भानुमति को देख रहा था। उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि भानुमति के मन में उसको लेकर कोई जज्बात नहीं बचे हैं। दक्ष ने खुद को शांत किया और पूरी गंभीरता और मुस्कुराहट भरी विनम्रता से कहा, हाँ, मैंने वास्तव में पवित्र ताबीज प्राप्त कर लिया है। लेकिन रानी माँ ने कहा कि ये एक शून्य श्रेणी की ताबीज था, इसलिए उसकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती है। भानुमति ने सिर हिलाया, व्यंग्य करते हुए कहा, आप पहले ही 16 साल के हो चुके हैं। पवित्र ताबीज के साथ तीनों चरणों से आगे बढ़ना आपके लिए एक आशीर्वाद हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो आपके लिए शक्तिशाली योद्धा बनना बेहद मुश्किल काम होगा। लेकिन हो सकता है कि इस ताबीज के जरिए आप सेहतमंद हो सकें और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकें। हो सकता है आपका क्या कमजोर शरीर इससे थोड़ा फिट हो जाए और आप बॉडी बिल्डिंग कर लें। इस ताबीज से कम आप आम लोगों जितनी ताकत तो जुटा ही लेंगे। दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया, कहा, मैं मुश्किल से मुश्किल अभ्यास करूंगा और अपनी कौशलता और शक्ति को बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। भानुमति को अच्छी तरह से पता था कि दक्ष उसे पसंद करता है। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने ये मान लिया कि दक्ष का अभी भी उस पर क्रश है और उसके साथ रहना चाहता है। भानुमति उसके पास आए और बोली, अच्छा दक्ष सुनो, मेरा अभ्यास अंतिम चक्र के बेहद करीब पहुंच चुका है। तुम शायद कभी भी चौथे चक्र तक भी पहुंच सको। तुम्हें बेहद कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अपनी औकात से ज्यादा अभ्यास मत करने लग जाना, वरना लोग तुम पर हंसेंगे। भानुमति की इस बात के दोहरे थे। दक्ष ने अपने चेहरे को और शालीन बना लिया और अपने चेहरे पर किसी जज्बात को उभरने नहीं दिया। भानुमति ने सहानुभूतिपूर्वक दक्ष की ओर देखते कहा, एक और बात, मुझे उम्मीद है कि इससे तुम परेशान नहीं होगे। देखो, उदास मत होना। 3 महीने बाद शिवदत्त के साथ मेरी सगाई है। उस समय तक शिवदत्त हर तरह की युद्ध कला से परिपूर्ण हो जाएंगे। मौर्य परिवार के सभी युवा योद्धा इससे चकित थे। उन्होंने एक के बाद एक अपनी आंखें घुमाईं, ये देखने के लिए कि दक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी। दक्ष ने अपनी भावनाएं दबाए रखीं और उसी तरह शांतचित्त से कहा, बधाई हो। भानुमति को बधाई देकर वो मुड़ा और चल दिया। दक्ष ये नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका को ये लगे कि वो उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा है। ठीक है कि वो बहुत सुंदर थी, पर अपमान की कील उसके कलेजे में धंस गई। दक्ष को लग रहा था भानुमति को उससे बातें करना बोरिंग लग रहा था, इसलिए एक झटके में वहां से चल दिया। उसका ये रिएक्शन देखकर और ये देखकर कि भानुमति के कड़वे बोल पर दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मौर्य परिवार के युवा योद्धा थोड़े हैरत में थे।
ऐसा कैसे हो सकता है भला? भानुमति उसके पीछे आई। उसे लग गया था कि दक्ष के चेहरे पर उसे लेकर कोई खास भाव नहीं है, अगर है तो न्यूट्रल किस्म का है। उसने दक्ष के कंधे पर हाथ रखा और नाराजगी भरे लहजे में कहा, क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहते? दक्ष को ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि भानुमति से कौन शादी करेगा। चूंकि भानुमति बार बार उसे इस बारे में बात करने के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन दक्ष ने बिना किसी भाव को प्रकट करते हुए कहा, तुम्हें बधाई देने के लिए तुम्हारी सगाई में जरूर आऊंगा। चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। दक्ष ये कह ही रहा था तभी उसने देखा कि यशोधरा मौर्य हवेली से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर यह साफ था कि यशोधरा रो रही थी। हालांकि बाहर निकलते समय उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था, लेकिन दक्ष माँ की लाल आंखों को देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसने मेरी माँ को रुला दिया है। दक्ष सर पर दौड़ा और माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? क्या किसी ने बदतमीजी की? यशोधरा ने अपना सिर हिलाते कहा, अरे नहीं रे, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा रुककर बोली, मैं ठीक हूँ, चलो अभी वापस चलते हैं। यशोधरा के चेहरे को देखते हुए दक्ष ने सोचा, कुछ तो गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। दोनों माँ बेटे मौर्य महल से बाहर निकलने लगे कि तभी महल के अंदर से अनादि मौर्य की आवाज आई, रुको। अनादि मौर्य अपने दोनों हाथों को पीठ पीछे करके मौर्य महल से बाहर आ गया। उसने दक्ष पर एक नजर डाली और नजदीक बुलाया। दक्ष उसके पास गया तो अनादि मौर्य ने उसे अपने हाथों से एक किताब देते हुए कहा, ये युद्धाभ्यास कौशल की एक ऐसी किताब है जिसे युद्ध शास्त्र का वेद सूत्र कहते हैं। जिसने इसको ठीक से पढ़ लिया वो योद्धा सातों चक्र पार कर सकता है। इससे तुम में एनर्जी का भंडार जमा हो जाएगा। इसलिए ये किताब ले जाओ, इसे ध्यान से पढ़ना और अभ्यास करना। हालांकि हर लेवल पर किताबी नॉलेज काम नहीं आता, पर इसके प्रैक्टिकल से तुम ताकतवर बन सकते हो। साथ ही अनादि मौर्य ने पास खड़े नौकर को इशारा किया जो रक्तप्राश के 2 घड़े लेकर खड़ा था। यशोधरा आभारी आंखों से अनादि को देखने लगी। तुरंत उसने दक्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटू, अपने मामा को जल्दी धन्यवाद कीजिए। अनादि मौर्य के व्यवहार को देखकर दक्ष को घृणा महसूस हो रही थी। मां की लाल आंखें उसके मन को बार बार कचोट रही थी। दक्ष के जबड़े कस गए। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोला, हमें मौर्य परिवार से किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। चलो मां, चलते हैं। दक्ष ने दोनों चीजों को वहीं छोड़ा और यशोधरा का हाथ पकड़कर महल के गेट की तरफ निकल गया। मौर्य फैमिली के योद्धाओं में दक्ष को लेकर तारीफ के भाव आ गए। वे आपस में बात कर रहे थे, अरे वाह, ये हुई न राजकुमारों वाली बात है। ठीक है ब्रो, ठीक है, उसकी रीढ़ की हड्डी में लोहे का सरिया है। भानुमति ने आज उस दक्ष को देखा जिसने अपमान के कारण मौर्यों की हवेली छोड़ दी थी। उसे लगा कि पहले का दक्ष अब कुछ अलग हो चुका है। ये पुराना वाला दक्ष तो नहीं है। उसकी आंखों सोच में सिकुड़ती चली गईं। एपिसोड 10। तलवार। दक्ष से बात करने के बाद भानुमति को कुछ अजीब सा लगा था। वो सोच रही थी, अब तो उसने भैरव बाबा का पवित्र ताबीज हासिल कर लिया है, इसलिए अभी तो वह आसमान में उड़ेगा ही। अजीब सी खुशी हो रही होगी उसको। लेकिन वो नहीं जानता कि 16 साल की उम्र में आकर पवित्र ताबीज मिलने का मतलब है कि उसकी जिंदगी में वॉर टैक्टिक्स का अभ्यास करने का गोल्डन पीरियड निकल चुका है। ओह नो, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वैसे भी हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। भानुमति ने सिर झटक कर इन सोचों से पीछा छुड़ाया और महल के प्राणायाम भवन में लौट गई और फिर से अभ्यास में लग गई। उधर मौर्य महल से बाहर निकलने के बाद यशोधरा ने दक्ष से कहा, बेटू, आजकल तुमको गुस्सा बहुत आने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद अगर तुम योद्धा बनने में कामयाब रहे तो तुम्हारा गुस्सा भी इस माँ के सिर आंखों पर। माँ की बात सुनकर दक्ष ने आसमान की ओर देखा और अपनी आवाज में संकल्प के साथ कहा, माँ चिंता मत करो, मैं अब भी एक योद्धा बन सकता हूँ। मैं बनकर दिखाऊंगा, और वो भी बिना किसी की मदद के। तुम्हारी कसम, मैं इन जांबाजों का सरताज बनकर दिखाऊंगा। यशोधरा जानती थी कि दक्ष ने ये थोड़ी बड़ी बात कह दी है और उसके मुंह से आह निकल गई। पर वो दक्ष का उत्साह कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी कहने से परहेज किया। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, बेटू, क्या तुमने सुना है कि भानुमति की सगाई शिवदत्त से होने वाली है? कहीं तुम ये जानकर दुखी तो नहीं हो? माँ की बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा और बोला, भानुमति, उसकी चिंता तो मत ही करना माँ। इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी, सुंदर और गुणों से भरी लड़कियां हैं। उनमें से कई तो ऐसी होंगी जो हर तरह से भानुमति से भी बेहतर होंगी। यशोधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आए और वो दक्ष से बोली, बहुत बढ़िया मेरा बेटू। ये हुई न बात। फिर यशोधरा ने अपनी आवाज में दुलार भरकर दक्ष से कहा, मेरे लाल पर ऐसी 1000 भानुमतियां मरेंगी, जान छिड़केंगी अपनी, है न? इसके बाद वापसी के सारे रास्ते खामोशी रही और कोई कुछ नहीं बोला।
तीनों यानी यशोधरा, दक्ष और पन्ना पिंडारी सिटी वापस लौट आए, जहां दक्ष ने फिर से रक्तप्राश यानी पोषाहार लिया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा में जाते ही वो मुश्किल अभ्यास में लग गया। लगातार अभ्यास करने के बाद आखिरकार वो थक गया और थककर गुफा की फर्श पर बैठ गया। फर्श पर बैठा दक्ष सोच रहा था, मौर्य परिवार में मेरी और मां की जो बेइज्जती हुई है, मैं उस बेइज्जती का 2 गुना बदला लूंगा। अचानक उसके जेहन में अलग अलग ख्याल आने लगे। 3 साल पहले अर्थ पर क्या हुआ था? ऐसा लगता है ये पूछने का वक्त आ गया है। लेकिन मेरा पहला मकसद गुफा के मध्य चक्र तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए मुझे रक्तप्राश का पूरा घड़ा पीना होगा, और वह मुफ्त नहीं मिलती। एक घड़ा यानी 200 चांदी के सिक्के। मामला महंगा है। उसकी मां के लिए और खुद उसके लिए चांदी के 200 सिक्के बड़ी कीमत थे। दक्ष समझ गया कि उसे किसी भी तरह चांदी के 200 सिक्के हासिल करने होंगे, बात तभी बन पाएगी। इस कीमत के बारे में सोचते ही दक्ष की आत्मा में हुक सी उठी, क्योंकि उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में फिजूल खर्ची में उसने बहुत सारी धन दौलत बर्बाद की थी। लेकिन उसे ये बात जरा भी याद नहीं आई कि असल में वो बहुत बड़े खजाने के मालिक है। हालांकि अपनी पिछली जिंदगी में वह एक सम्राट का वारिस था और युवराज भी बन चुका था। और तब उसके पास युद्ध के ऐसा हुनर और ऐसी कलाएं और कौशल थे जिसके बारे में लोग केवल किताबों में पढ़ते थे। दक्ष के दिमाग में ऐसी युद्ध कलाएं अब भी मौजूद थी, जिसकी तकनीक भी विरोधियों के खेमे में हलचल पैदा करने के लिए काफी थी। बस दक्ष इन्हें अगर एक बार बेचना चाहता तो उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं रहती। दक्ष को थोड़ी दूर पर कुछ कागज, कलम और दवात मिले। इसे लेकर दक्ष ने तलवारबाजी के लिए आध्यात्मिक मंत्र और कलाबाजी के गुर लिखे। तलवारबाजी के गुर दक्ष को पहले से ही याद थे। युद्ध कला के सबसे निचले स्तर के तकनीकों की भी कीमत कम से कम 1000 चांदी के सिक्कों की कीमत के बराबर होंगे। आम योद्धा के लिए ये कीमत बहुत अधिक थी। कुंडलिनी जगाकर हासिल की गई युद्ध कलाओं में से कुछ का स्तर बहुत साधारण भी होता था और उनको बेच दिया जाता था। यहाँ तक कि कुछ दौलतमंद परिवारों के लोग भी इसमें रुचि रखते थे और उन्हें हर कीमत पर खरीदना चाहते थे। मान्यता थी कि इन तकनीकों से उनके परिवार की ताकत बहुत आगे बढ़ेगी। दक्ष जब आगे बढ़ा तो तीसरे चक्र के अंदर उसे एक शानदार तलवार मिली। दक्ष ने उस तलवार को बारीक नजरों से और बेहद गौर से देखा और कागज और स्याही लेकर कुछ लिखने बैठ गया। थोड़ी देर बाद दक्ष तलवार लेकर महल के मुख्य द्वार की ओर चल दिया। मेन गेट पर 2 पहरेदार टहल रहे थे और उन दोनों ने दक्ष को देखा तो झुककर सलाम किया और पूछा, राजकुमार की जय हो, आप इतनी देर से यहाँ इस वक्त? हुजूर, सब ठीक तो है। हालांकि रात के दोनों पहरेदार भी जानते थे कि दक्ष और यशोधरा को महल बेदखल कर दिया गया है और शहर के बाहर अनाथाश्रम भेज दिया गया है। इसका ये भी मतलब था कि महल में अब उनका असर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन उन्हें ये तो मालूम ही नहीं था कि वक्त बदल गया है और दक्ष अब पुराना वाला काय और कमजोर दक्ष नहीं रहा। उम्मीद के खिलाफ पहरेदारों की तरफ आंखें तरेरते हुए दक्ष ने कहा, मुझे मौर्य महल जाना है और भानुमति से मिलना है। तुरंत दरवाजा खोलो। वैसे ये बात सभी जानते थे कि राजकुमार दक्ष स्वभाव का बहुत अच्छा था और सबसे मीठा बिहेव करता था। इसलिए रात की ड्यूटी पर लगे दोनों पहरेदारों ने उसके आदेश पर मना नहीं किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही दक्ष बाहर निकल आया। इन पहरेदारों का कैप्टन पास ही कुर्सी पर बैठा था और हाथ में नशा करने वाला कोई पत्ती रगड़ रहा था। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, अगर ये लौंडा सेनानायक मलिक का बेटा नहीं होता तो अब तक मर खप गया होता। साले बड़े घर के लौंडे हैं तो जिए जा रहे हैं। काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का। पहरेदारों में से एक ने अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैंने तो ये भी सुना है कि मौर्यों की लड़की भानुमति अपने 7वें राजकुमार शिवदत्त से सगाई करने वाली है। और इसको देखिए, अब भी इसने हार नहीं मानी है और अभी तक उसके पीछे पड़ा है। भयंकर टाइप का मूर्ख है ये। महल से बाहर निकलते समय दक्ष ने इन पहरेदारों की बातें तो सुन ली, पर अभी इन बातों को इग्नोर करना ही ठीक समझा। महल से निकलकर दक्ष सीधे झुंझुनू मार्केट की ओर चला गया और वहां भी इधर उधर रुके बिना सीधे मैथिल हाट गया, जो मार्केट के ठीक बीचों बीच था। वैसे भी युद्ध कला से जुड़े खास किस्म के हथियार या फिर मंत्रों से पवित्र अस्त्र शस्त्र और तकनीकों को सभी व्यापारी नहीं खरीद सकते थे, केवल मैथिल व्यापारी ही इसे महंगी कीमत पर खरीद सकते थे। इसलिए राजकुमार दक्ष मैथिल व्यापारी की दुकान के पास गए। वहां रिसेप्शन में एक सुंदर लड़की बैठी थी। उसने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे और दक्ष को देखकर उसने विनम्रता से स्वागत किया, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दक्ष ने काउंटर के उस तरफ खड़ी लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, मैं मैथिल व्यापारी धैर्यकांत से मिलने के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट हौले से मुस्कुराए और बोली, इस धरती पर कई आदमी हैं जो धैर्यकांत से मिलना चाहते हैं, वो इस वक्त वीआईपी कस्टमर्स को रिसीव कर रहे हैं। इस वक्त उनसे मिलना जरा मुश्किल है, लेकिन आप इतनी रात को आए हैं तो कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। क्या आप कुछ देर इंतजार कर सकते हैं? वो लड़की अंदर चली गई। दक्ष को कोई जल्दीबाजी नहीं थी, वो बाहर लकड़ी की कुर्सी पर बैठ चुपचाप इंतजार करने लगा।
लंबे इंतजार के बाद रिसेप्शन वाली लड़की एक बुजुर्ग के साथ बाहर निकली। उसने सिर पर मिथिला इलाके के खास पहचान वाली पगड़ी यानी पाग पहन रखा था। लड़की ने दक्ष को इशारा करते हुए कहा, यही धैर्यकांत हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं। धैर्यकांत ने दक्ष पर नजर डाली। दक्ष काले कुर्ते में था। दक्ष ने जो जूते पहन रखा था उसे गोल्डन गिल्ड जूता कहा जाता था। उस जूते को रखने और प्रयोग करने का अधिकार केवल राजमहल के लोगों के पास ही था। दक्ष ने जानबूझकर अपने जूते दिखा दिए, क्योंकि आखिरकार वो जिस तलवार और तलवारबाजी तकनीक को बेचने के इरादे से आया था, उसके लिए रॉयल फैमिली का होना मददगार साबित हो सकता था। अपना काम बनाने के लिए उसके पास इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। अगर लोग यह न जाने कि वह राज परिवार का है तो कई तरह के सवाल पूछे जाने थे, इसलिए ये दिखावा करना जरूरी था वो ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है और जबकि बीमार होने के कारण वास्तव में उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। व्यापारी धैर्यकांत ने जब दक्ष के जूते देखे तो मन ही मन में सोचा, यह आदमी आम नहीं है। आखिर वह होश संभालने के साथ ही कारोबार करता आया था और उसे आदमियों की बहुत परख थी। उसने दक्ष को अंदर की तरफ बुलाया और उसने जिस तरह से बुलाया उससे दक्ष की धड़कनें बढ़ गईं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा जरूर बताएं ताकि मैं ये स्टोरी आगे दल सकूं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।